यस हिमांशु जी। हाँ मैं लड़के को बोलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ હું આવી ગયો છું. જોઈન જસ્ટ 2 મિનિટ. Hello. Hi हिमांशु जी, बोलिए बोलिए. How are you? Hey, hi. I'm Wait a minute. Yeah, I am there. Okay. Hi Himanshu ji, how are you? I'm fine, Kapil ji. How are you? Fine. Hope you are safe and doing good in this pandemic situation. Yeah, absolutely. Not leaving the house at all. Yeah, everywhere is the same situation, you know. Yeah, Indore pretty bad at this. is like as Ahmedabad. Yeah, and particularly in western region, Gujarat, Maharashtra, MP, Rajasthan. Yeah. Pretty affected. Yes. Yeah. Hopefully we'll get through this. Especially But now, today, I think they were showing all these areas. Okay. Sorry, Kapil. Kapil bhai, sorry, couldn't hear you. हिमांशु जी, आप पीपीटी वगैरह देख लिए? I've gone through it. वो basic तो I got an understanding even when we discussed it on that day. Can I explain little bit? Absolutely. Okay, wait a minute. I start the PPT. Wait a minute. Yeah. Kala. Hello. हाँ एक मिनट. Hello. हाँ wait a minute. Some connection issue. नहीं वो स्टार्ट हो गया मतलब. Okay. हाँ हिमांशु जी. जी. ओके. आपने पीपीटी तो देखा है, फिर भी मैं एक गो थ्रू हो जाता हूँ. तो इंट्रोडक्शन है हमारा, व्हाट इज स्पीड फोर्स. बरोबर, स्पीड फोर्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. तो आपको कुछ न कुछ तो ऐसा आप जैसा हमारा कल बात हुआ तो लिटिल बिट नॉलेज है. फिर भी मैं आपको बताऊं, ये इंडस्ट्रीज लास्ट 6 साल से ईयर ऑन ईयर 12% के ग्रोथ के ऊपर है. 18% है, लेकिन लास्ट 2 साल से -6% है, तो हम 12% काउंट कर सकते हैं इसको. ओके. लार्ज गैप है सेल्स वर्सेस सर्विस कैपेसिटी ऑफ टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में. जैसे सर्विस के लिए 2 ही ऑप्शन है, या तो कंपनी या तो OEMs की जो भी ब्रांड है, जैसे सुजातिया है आपका इंदौर में, उसी तरह बजाज का है, TVS का है, सपना संगीता हीरो में है, वैसे ही. और या तो आप लोकल मैकेनिक्स है. बीच में कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये काम कर रही है. यहाँ पे हमने वो काम चालू किया है. मैन्युफैक्चरिंग सर्विस लो, आपको पता है कि नया बाइक लेते हैं तो शुरुआत में हम जाते हैं कस्टमर की वहाँ पे सर्विस करवाने, लेकिन आफ्टर वारंटी बरोबर वो गैप बड़ा हो जाता है. 80% लोग कस्टमर वो लोकल गैरेज में चले जाते हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल गैरेज है, लैक ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच है. आपको पता ही है, लोकल गैरेज और हाउस कीपिंग में, और वहाँ पे वन मैन शो है. तो गैप है. तो अगर आप लास्ट 6 ईयर का डेटा लेंगे तो एवरेज 9 करोड़ 2 व्हीलर्स वो सर्विस मांग रहे हैं. हाँ, एवरेज 4 सर्विस भी अगर काउंट करते तो 36 करोड़ सर्विस अवेलेबल है. हाँ, तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्म, जैसे अभी कोरोना है तो उसके बाद भी बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये इंडस्ट्री. ट्रांसफॉर्मेशन रेट, कस्टमर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि कस्टमर साफ सुथरी जगह पे वगैरह जाना चाहिए. करेक्ट. तो आप लेटेस्ट वर्कशॉप एस्टेब्लिश होंगे और वहीं पे ऐसा काम होगा. नीट एंड क्लीन जहाँ पे काम हो रहा है, नाइट है, वहीं पे जाएगा. पॉल्यूशन फ्री है, क्योंकि अभी आप देखो तो वही है ना, मास्क पहनते हैं तो वो क्या है, वो एक्चुअली प्रोटेक्शन नहीं है कोई ना कोई जम से. बराबर, सही. हाँ, तो पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप पे जाएगा. कॉम्पिटेंट एंड इफिशिएंट और कंटिन्यूअस स्टाफ होना चाहिए वहाँ पे. अच्छा सर्विस मिल रहा है वहीं पे. कस्टमर टॉप एंड बाइक है तो वो छोटे मोटे मैकेनिक पे नहीं जाते. हाँ, तो उसके लिए भी एक अच्छी सर्विसेज है. कस्टमर पे एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएगी. जैसे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जाएगा. लुक और पीक उसको कहाँ अच्छी सर्विस और जल्दी मिल रही है. बराबर, क्योंकि टू व्हीलर मोबिलिटी ऐसा तो हो जाएगा कि लोकल ट्रांसपोर्ट जो भी है अभी
उसकी जगह टू व्हीलर आ जाएगा, बराबर। हाँ, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कम हो जाएगा, तो रेडी टू पे एक्स्ट्रा कह रहे कस्टमर। अभी आप देखो तो सैनिटाइजर का बोतल सालों से आ रहा है, समझ रहे। हाँ, 20 रुपए का 30 रुपए का मिल ही रहा था, 50 रुपए का, लोग 100 रुपया 200 रुपया देख के ले रहे हैं, समझ रहे। आपको रेखा है तो आपको पता है सैनिटाइजिंग फैसिलिटीज वहाँ पे एकदम एडवांस है, इंडिया में तो अभी आया। करेक्ट। तो रेडी टू पे एक्स्ट्रा, तो एक्सपेक्ट ट्रांसपेरेंसी चाहिए कस्टमर को, तो हमारा वर्कशॉप जो भी होता है वहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी डिलीवर करते हैं। तो देयर इज नीड फॉर स्पीड फोर्स, सर्विस विद डिफरेंस कराया, पिकअप ड्रॉप ब्रेकडाउन फैसिलिटी वो सारा कर रहे, नीट एंड क्लीन सर्विस दे रहे, यूज हाईटेक टूल्स वगैरह यूज हो रहे हैं, सर्विस डॉट स्टॉप सर्विस दे रहे हैं, पिकअप एंड ड्रॉप। ट्रांसपेरेंसी यानी हम सर्विस के लिए कस्टमर को बाकायदा बताते हैं कि भाई आपका गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, उसका फोटोग्राफ छोटा मोटा वीडियो व्हाट्सएप करते हैं कि भाई ये चेंज करने की जरूरत है, इसीलिए हमने चेंज किया है। इवन शाम को जब कस्टमर सर्विस से गाड़ी लेने आ रहा है या हम उसको छोड़ने जा रहे हैं, तो उसके साथ पुराने स्पेयर पार्ट है वो भी उनको डिलीवरी करते हैं। देखिए सर, ये पुराना टूल्स है, नहीं पुराने टूल्स है, स्पेयर पार्ट है, वो चेंज करने की जरूरत नहीं, आप अगर चाहिए तो आप रखो, अदरवाइज हम स्क्रैप में डाल देंगे। तो 95% to 98% कस्टमर बोल रहा है नहीं आप स्क्रैप में डाल देना, मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन वहां से ब्रांड का ट्रस्ट लेवल बहुत बढ़ जाता है। I get it, yes. हाँ, क्योंकि आप नॉर्मली मैकेनिक वगैरह ऐसे करते नहीं है, एग्जैक्टली। तो हमने वो प्रैक्टिस यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में रखा है। रीजनेबल चार्जेस की बात करो तो हम हर एक एरिया में हमारा जो भी रीजनेबल चार्ज है वही चार्ज करते हैं, बरोबर। जैसे लोकल गैरेज होता है और ब्रांड होता है, तो हम ब्रांड जितना कॉस्टली भी नहीं रखते चार्जेस, और लोकल गैरेज जितना सस्ता भी नहीं रखते, तो वो मिडल काम कर रहे हैं और अच्छी सर्विस दे रहे हैं और इकोनॉमिकल है, चार्ज भी हो। मैं टीम की बात जैसे भी कल भी बात हुई थी, लेकिन मैं बताऊं आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्किंग का हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी टीम का सेल्स एंड मार्केटिंग का है, ब्रांडिंग है, अकाउंटिंग फाइनेंस वगैरह का हमारा बिजनेस है, राइट फ्रॉम 6 to 38 years की पूरी टीम का एक्सपीरियंस। जी चेन ऑफ 2 व्हीलर सर्विस स्टेशन प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ सर्विस अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। मार्केट की जो भी डिमांड है वो सारी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पीरियडिक मेंटेनेंस कर रहे हैं, माइनर एंड मेजर रिपेयर्स कर रहे हैं, एक्सीडेंट रिपेयर्स कर रहे हैं, बैटरी सर्विस वगैरह का हम कर रहे हैं, एनुअलमेंट एएमसी वगैरह हम बेच रहे हैं वहाँ पे, पिकअप एंड ड्रॉप का कस्टमर फैसिलिटी दे रहे हैं, वैल्यू एडेड सर्विस दे रहे हैं, इंश्योरेंस सर्विस दे रहे हैं। हमने रिन्यू बाय करके कंपनी है उनके साथ इंश्योरेंस टाइप किया है। दूसरा हम वारंटी सर्विस दे रहे हैं, हमने हमारा खुद का वारंटी बुक बनाया है, जो वारंटी बुक कस्टमर को आप देखो तो आपके पास अगर 2 व्हीलर है ना, तो 1 साल के बाद जब वारंटी खत्म हो जाता है ना, तो मार्केट में वारंटी नहीं मिलती है, लेकिन हमने हमारा खुद का एक बुक डिजाइन किया है और वो वारंटी देते हैं कस्टमर को 499 रुपीज में 1 साल की वारंटी देते हैं। उसमें कस्टमर को सिर्फ 4 सर्विस करवाना है हमारे पास टाइम टू टाइम। उसके अलावा ये सुजुकी या बजाज टाइप के लोग एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह नहीं बेचते हैं क्या? हाँ एग्जैक्टली, वो बेचते हैं, लेकिन कैसे बेचते हैं? जब सपोज आप पल्सर लेने गए, बरोबर, तो तब आपको बोलेगा सर कंपनी का 1 साल या 2 साल का वारंटी है, 3 साल का एक्सटेंडेड है, तो आप अभी से ले लो, बरोबर। अगर आपने वहां पे वो टाइम परचेस के टाइम नहीं लिया है और आपका वारंटी खत्म हो गया, और आपको वारंटी खत्म हो गया और उसको 1 आध 2 महीने के बाद आपको लगा कि चलो मेरे को वारंटी रिन्यू कराना है, तो वो नहीं करते। अच्छा, फिर वो इधर तो वही वहां पे गैप था। दूसरा क्या है, लोकल मैकेनिक कुछ भी नहीं करता है, ऐसा वारंटी वगैरह का काम कुछ नहीं करता। उनका नहीं है, करेक्ट। तो हमने क्या किया है कि अगर आपका गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग ईयर से 7 साल के अंदर का है, 7 साल यानी 99 का गाड़ी है, तो हम 2026 का हम दे सकते हैं, बरोबर। तो 7 साल का हम उनको वारंटी दे सकते हैं, पर ईयर 499 चार्ज करके, 150 सीसी तक बाइक, 150 से ऊपर है तो 699 चार्ज करते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, तो बेटे 2 पैकेज हमारे खुद के डिजाइन किए हुए हैं, और कॉर्पोरेट वारंटी करके कंपनी है उनके, वो 20 साल पुरानी कंपनी है, 98 में वो चालू हुई है, उनके साथ हमारा टाइप है, वो हमारे बैकएंड में है पूरा। ओके। दूसरा क्या है, वारंटी जो हम बेच रहे हैं ना, वो इतना यूएसपी है कंपनी का कि अगर आप वहाँ पे वारंटी बेच रहे हैं तो क्लेम करने के लिए आपको कहीं पे भी जाना नहीं है, पूरा पोर्टल पे है। आपने फोटो निकाला स्पेयर पार्ट का, तुरंत आपने अपलोड किया, 45 मिनट या 2 घंटे में आपको अप्रूवल आ गया, आप अपने स्टॉक से वो उनको स्पेयर पार्ट दे दीजिए और वो तुरंत वहाँ चेंज कर देगा और वहीं से वो क्लेम आपको रिएम्बर्समेंट हो जाएगा कंपनी से। अच्छा, so everything is online and quick. Everything is online and everything is in your franchisee hand, समझ रहे? जी। तो अभी आज क्या है, देखो आपने पल्सर लिया है, सपोज आप सुजातिया में गए 6 महीने के बाद, तो वारंटी के लिए बोलेंगे हम वारंटी में भेजेंगे, 2 दिन गाड़ी पड़ा रहा है वगैरह सब कुछ है,
तो यहाँ पे क्या क्या हमने हमारे फ्रेंचाइजी के पास ही पावर है वारंटी इश्यू करने का एज वेल एज उसको क्लेम करने का भी। ठीक है, ओके। तो उसी तरह इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस आप हमारा रिन्यू बाई के साथ टाइप है। रिन्यू बाई कंपनी जैसे पॉलिसी बाजार है वैसे ही इंडिया में रिन्यू बाई, जी जी, तो रिन्यू बाई के साथ टाइप है ना 21 कंपनी के साथ उनका टाइप है जी। जैसे आपके पास कस्टमर आया कि बजाज का जनरल इंश्योरेंस चाहिए, रिलायंस का चाहिए, बराबर, या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड चाहिए, एचडीएफसी अर्गो चाहिए, कोई भी चाहिए, तो आप वहां से उसके थ्रू आप बेच सकते हैं। ठीक है, उसका क्लेम भी वहीं पे रजिस्टर ऐप के थ्रू रजिस्टर करवा सकते हैं जी, समझ रहे। और उसमें IRDA वगैरह की एग्जाम की कोई जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका एक कोड खुल जाएगा और तुरंत ही काम चालू हो जाएगा। अच्छा, ओके। बराबर, देखो आप इंश्योरेंस जब भी बेच रहे हो ना तो इंश्योरेंस क्लेम के लिए भी कस्टमर हमारे पास ही आएगा। जी जी, समझ रहे, वो अगेन एक बेनिफिट है। स्पीड फोर्स की बात है, जैसे कल भी बात हुई, प्रॉफिटेबल बिजनेस है यहाँ पे हमारा, मिंटा के साथ टाइप है, वेरोक के साथ टाइप है, कैस्ट्रोल के साथ टाइप है, वो सारी कंपनी के पास हम बल्क में परचेस करके आपको प्रोवाइड करते थे, तो वहाँ पे मार्जिन बहुत बड़ा है। समझ रहे, आज चेन, अभी की चेन क्या है पता है कि लोकल मैकेनिक है वो रिटेलर के पास जाता है स्पेयर पार्ट लेने के लिए, वो स्पेयर पार्ट रिटेलर होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, जाके हमारा जो भी आउटलेट है ना उसको हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से ही कनेक्ट करते हैं। समझ गया, तो आपका वो रिटेल मार्जिन बचा तो रिटेल और होलसेल का जो मार्जिन है वो हमारे फ्रेंचाइजी के अकाउंट में आ जाता है। समझ गया, हाँ। दूसरा क्या है, पूरे इंडिया का टाइप है, तो पूरे इंडिया का टाइप है ना, तो वो बल्क परचेस में हमको एक्स्ट्रा मार्जिन मिलते हैं वहाँ पे। जी 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 जी, तो वो हमारे बेनिफिट, फ्रेंचाइजी को बेनिफिट होता है। गॉट इट। तो दूसरा लार्ज पोटेंशियल है, वो तो हमारा बात हुआ। करंट चैनल के जो ऑन लिमिटेशंस है, जैसे हमारा गैरेज, लोकल गैरेज की बात करें तो वो वन मैन शो है, खुद ही पीयू है और खुद ही CEO है, समझ रहे। वहाँ पे वो तो वहाँ पे एक लिमिटेशन है काम करने का, बरोबर। जो वर्कशॉप की जो चैनल है, कंपनी डीलर्स की जो, तो वहाँ पे भी अगेन लिमिटेशन, क्योंकि उसके पास बर्डन क्या है, जो नए बाइक बेचे उसकी जो फ्री सर्विस है वो बर्डन है, सबसे ज्यादा पहले उसको टेक केयर करना है, उसके बाद वो अलग कस्टमर को टेक केयर कर सकता है। करेक्ट। तो वहाँ के उतने भी उसका वॉल्यूम भी वो मैच नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे वो अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा कहीं ना कहीं कस्टमर सर्विस नहीं है। आप देखो ना, दोनों में कंपनी जब कस्टमर नया बाइक ले रहा है तो एकदम अच्छी सर्विस मिलती है उसको, लेकिन जैसे ही वो उसने बाइक परचेस कर लिया या 6-8 महीना हो गया, तो उनका जो कस्टमर सर्विस और कस्टमर एटीट्यूड होता है ना वो चेंज हो जाता है वहाँ पे। करेक्ट। और लोकल मैकेनिक है तो वहाँ पे वो तो पानी का भी पूछता नहीं किसी को, जी समझ रहे, तो वहाँ पे तो कस्टमर सर्विस नहीं। तो कस्टमर का क्या है, नया डिमांड है, नया ट्रेंड हो रहा है, तो उनकी डिमांड अलग होती है। उसको अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको टेक केयर करने वाला चाहिए, उसको सुनने वाला आदमी चाहिए, तो वहाँ पे हम फोकस करते हैं कस्टमर सर्विस के ऊपर। तो मार्केट का जो नया ट्रेंड है उसको हम और वहीं पे कस्टमर एक्स्ट्रा केयर करने के लिए वो स्पेंड भी करता है। ओके। हमारा जो मैन पावर है उसको भी हम ग्रूमिंग करके रखते हैं, जैसे उनको ड्रेस पहनना है, आई कार्ड लगाना है, शेविंग करके आना है, पान मावा नहीं खाना है, वो सारा एटिकेट्स वगैरह सब हम उनको ट्रेन कर दे। गॉट इट। हाँ, दूसरा यही स्पीड फोर्स की बात करूँ तो एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योर जनरेशन का भी काम कर रहे हैं एज ए स्पीड फोर्स। करेक्ट। हाँ, फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट की बात करूँ तो ये हमारा पूरा फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट का वर्क हाउ वर्क होगा। पोटेंशियल मैपिंग और लोकेशन होगा आपका, आइडेंटिफिकेशन वो आप करेंगे 2-3 लोकेशन, उसके ऊपर हमारा विजिट होगा, हम वहाँ पे आइडेंटिफाई करके देंगे कि यहाँ पे ये बिजनेस अच्छा चलेगा और ये इस तरह का सेटअप अच्छा रहेगा। उसका लेआउट प्लान है, सिलेक्शन इंफॉर्मेशन है, लीगल ड्यू डिलिजेंस, जैसे आपको एग्रीमेंट बनाना है वगैरह है तो उसके लिए हमारी लीगल टीम है। साइट विजिट, लेआउट प्रिपरेशन, जैसे मैंने बताया, साइट रेडीनेस, इंस्टॉलेशन का काम हम करते हैं आपके साथ। जी। फाइनल इंस्पेक्शन और रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, मेन पावर का अपॉइंटमेंट और ट्रेनिंग करते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटी करते हैं, फॉलो अप्स करते हैं और इनॉग्रेशन स्टार्टअप करते हैं। गॉट इट। हैंड होल्डिंग जो एक्टिविटी। हाँ, बोलिए। एक क्वेश्चन था इधर, मेन पावर अपॉइंटमेंट जो आप कह रहे हैं ना, हाँ, तो उसमें बेसिकली you mentioned yesterday कि 3 लोग रहेंगे करके। हाँ, 3 लोग रहेंगे। हाँ, तो वो जो 3 लोग जो हैं, आप अपॉइंटमेंट मीनिंग व्हाट, एंड टू एंड पूरा आप इंटरव्यू वगैरह करके बता दो। हम जो भी एरिया में आउटलेट बना रहे हैं ना, वहाँ पे हम जॉइंट एक्टिविटी करते हैं आपके साथ। ऐसे शुरुआत में जैसे प्री ओपनिंग का जो भी हम मार्केटिंग करते हैं ना, उसमें हम बैनर्स वगैरह लगाते हैं, उसमें लिख देते हैं रिक्वायर टेक्नीशियन, रिक्वायर हेड मैकेनिक, रिक्वायर हेल्पर। तो कोई ना कोई आसपास से वो इंक्वायरीज आता है, बराबर, वहाँ पे अपना नंबर होता है, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है या कोई भी नंबर है, हम दे देते हैं वहाँ पे।
जी तो वहां जी से जो इंक्वायरी आता है उसका ज्वाइंट इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, अच्छा ओके कॉन्फ्रेंस कॉल या रूबरू अगर है तो रूबरू मिल लेंगे। तो उसके जी बाद उसको कैसे अपॉइंटमेंट करते हैं और उसके बाद उसका ट्रेनिंग करते हैं। गॉट इट समझ रहे हैं? तो उसका रिक्रूटमेंट का भी पूरा प्रोसेस है, जैसे हमारा कॉर्पोरेट्स में होता है तो वैसा ही हमारा रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस है। तो उसका अच्छा फिटनेस सर्टिफिकेट है, उसको क्या क्या चेक करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग वहाँ पे है पूरा। गॉट इट तो ये होता है मैन पावर का। दूसरा जो भी ठीक है टेक्निकल मैन पावर है, और आप जी जो भी ओनर है या सर्विस एडवाइजर जो भी, जी जी इसको हम ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं। देखो ओके ये टेक्निकल कम ये क्लासरूम का इसमें कम ट्रेनिंग होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग ज्यादा होता है। या दैट्स तो हम राइट ऑन जॉब ट्रेनिंग है, जैसे आउटलेट चालू हो जाता है तो हमारा बंदा वहाँ पे आता है और वहाँ पे रुक के पूरा टेक्निकली समझाता है कि गाड़ी सर्विस अच्छा करना है। नो डाउट जो आया है टेक्नीशियन, जिसका रिक्रूटमेट किया है, अपॉइंटमेंट किया है हमने, वो हाँ कहीं ना कहीं नॉलेज है ही उसको, उसको लेकिन सीखा हम हुआ है क्या हाँ डिफरेंट कर रहे हैं मार्केट से, उसको हम वो सिखाते हैं। अच्छा बराबर। फिर इनको गाड़ी सर्विस कर रहा है तो क्या क्या सर्विस करना है, जैसे हमारा 21 चेक पॉइंट है तो चेक पॉइंट सर्विस करना है, क्या क्या चेक पॉइंट में क्या क्या देखना है, पूरा ट्रेनिंग। राइट ठीक है तो फिर हमारा टाइमली विजिट होता है, हम्म टेक्निकल सपोर्ट होता है, जैसे हमारी पूरी टेक्निकल टीम है, जैसे कल भी बात आया था सीनियर लोग है, तो वो टाइम टू टाइम हम्म टेक्निकल सपोर्ट हुए हैं। इन फ्यूचर नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है और कोई है, तो वहां पे भी हम आपको सपोर्ट, कस्टमर फीडबैक है तो कस्टमर वगैरह का फीडबैक लेते हैं हम, क्रॉस राइट लर्निंग भी करते हैं सब जगह पे। ठीक बरोबर। है ये हमारा सपोर्ट रहता है पूरा। जो मैंने आपको, हम जो अमाउंट चार्ज करते हैं उसके ऊपर हम टूल्स एंड इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, आपको ब्रांडिंग मटेरियल देते हैं, स्टेशनरीज जी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, मार्केटिंग किट, कैनोपी, सॉफ्टवेयर वगैरह हम आपको देते हैं, जी मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं, ट्रेनिंग टेक्नीशियन, एडवाइजर, इवन फ्रेंचाइजी ओनर सबकी जी टाइम टू टाइम जी हमारा विजिट होता है, ऑडिट होता है रेगुलर। जी जी ये पूरा हमारा फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट प्रोसेस है। जैसे हम शुरुआत में एक एप्लीकेशन फॉर्म है हमारा, वो एप्लीकेशन हम्म फॉर्म आपको देते हैं और उसके साथ हम आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट और 1 लाख का डीडी या आरटीजीएस लेते हैं। उसके बाद ठीक हम है उसके बाद हम एलओआई जनरेट करके देते हैं। उसके बाद जी आप लोकेशन, जो भी एरिया आपने डिसाइड किया है वो एरिया में लोकेशन आपको लेना है, वो फाइंड करना है, वो सर्च करना है। सर्च के बाद हमारा अप्रूवल आ जाए, वहाँ पे विजिट करके अप्रूवल देते हैं। बेसिक साइट जी वर्क है तो वो होता है, वेंडर पेमेंट होता है, फाइनल पेमेंट होता है, मटेरियल वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं, इंस्टॉलेशन और कुछ न कुछ सपोर्ट आपका है वहाँ पे। इंस्टॉलेशन के टाइम हम लगता है तो वो हम आपको बोल देते हैं कि ये प्लम्बर चाहिए होगा या इलेक्ट्रिशियन है, वो हम आपको आपके साथ मिलकर वो काम करते हैं। फिर गॉट रिक्रूटमेंट इट और ट्रेनिंग जैसे बात हो गया, पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे हमारा आपका एग्रीमेंट है, आपका ओनर के साथ जगह का जो भी है उसके साथ एग्रीमेंट है, लेटर, जी उसके बाद लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, और हम ओपनिंग वगैरह इनॉग्रेशन करते हैं। आई थिंक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के पहले या आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले मुझे भी आई हैव टू गेट जीएसटी नंबर, आई हैव टू हाँ रजिस्टर द कंपनी एंड ऑल दैट राइट मैं करेक्ट कर देता हूँ। हाँ अपॉइंट में एप्लीकेशन फॉर्म जब भी भरते हैं ना, तब जीएसटी नंबर की जी जरूरत नहीं है। जब आप अच्छा उसमें फाइनल नहीं है पेमेंट करते हैं ना, हाँ, जब आप फाइनल पेमेंट करते हो ना, तब आपको जीएसटी नंबर तब तक लेना है। तो ये अच्छा प्रोसेस पूरा 30 to 60 डेज में होता है। अच्छा ओके हाँ, एवरेज 30 डेज में होता है, लेकिन ये अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है तो वहाँ पे हम 30 to 60 डेज बोल रहे हैं, क्योंकि अभी अपने ओके को पता ही नहीं कि कब से वो वहाँ पे चालू कर सकते हैं या फाइन जगह वगैरह। जगह मिलने के बाद हम 15 दिन में खड़ा कर देते हैं। वो हमारा अच्छा एक्सपर्टाइज है कि जैसे रेडी जगह मिल रहा है या जगह हमको मिल रहा है, वहाँ पे बेसिक छोटा मोटा ही काम है, तो हम 15 दिन में जी आउटलेट ओपनिंग कर देते अच्छा अच्छा ओके हैं। हाँ हाँ हाँ। फिर तो ऐसे मतलब मुझे एट माय लेवल इफ आई हैव टू स्टार्ट लेट्स से बिफोर दिस मुझे अपना एक कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा own the franchisee and I have to get a GST number for that. वो आपके इसके पैरेलल में प्रोप्राइटरशिप वो अब मैं आपके इस काम के पैरेलल में कर सकता हूँ, you're saying उस टाइम में हो जाएगा। सही है, सही है। हाँ ओके हाँ हाँ सही है। सर, उसमें वो एक्चुअली ऐसा GST होता है कि नंबर वाइल हाँ कपिल भाई। हाँ सर, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग दिस, मतलब एट द टाइम ऑफ प्रोसेस प्रोप्राइटरशिप अगर होता है ना, तो जी इन आवर कंट्री एज सच डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रोप्राइटरशिप लॉज। उसमें मतलब पर्टिकुलरली कंपनी क्रिएशन कब होता है, व्हेन यू हैव मोर देन 2 और मोर देन पार्टनर्स, देन यू हाँ हैव टू क्रिएट अ कंपनी। अच्छा इसमें मेरे अगर आप को प्रोप्राइटरशिप में जा प्रोप्राइटरशिप में रहे हो हैं जाएगा तो हाँ ओके हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो इफ यू आर डूइंग, इफ यू कैन टेक दिस फ्रेंचाइज ऑन अ प्रोप्राइटरशिप बेसिस। नाउ ठीक फॉर है एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग ऑन अ प्रोप्राइटरशिप बेसिस,
what you can do is you just have to get the shop act license or MSME license, जो कि it is just one day process, मतलब वो online हो सकता है, and it can be taken 6 months even after starting the business. अच्छा अच्छा, okay. Now the thing comes for the GST. तो GST तो सर आप बिफोर द, जैसे दीपन भाई ने बताया ना कि जैसे बिफोर अपॉइंटमेंट बिफोर एग्रीमेंट, तो बाकी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो भी हमारा प्रोसेस है तब तक वो सब पैरेलल प्रोसेस वी कैन स्टार्ट दिस प्रोसेस. तो आर यू मतलब जो प्रोप्राइटरशिप है जो एस्टेब्लिश करनी है, जीएसटी नंबर उसके हिसाब से मिलेगा ना? हाँ तो पहला प्रोप्राइटरशिप अपना एस्टेब्लिश कर लेंगे ना सर, उसके बाद जीएसटी नंबर. और उसी के हिसाब से आई थिंक पैन नंबर भी उसी के लिए मिलेगा, या अगर कुछ ऐसा होता है. और इसे पैन नंबर तो इंडिविजुअल होता है ना सर, पैन नंबर. अच्छा, इसके लिए नहीं है वो चीज. अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है ना, अभी पैन नंबर है ना, तो जीएसटी मेरा वाला चलेगा, तो वही चलेगा पैन नंबर प्रोप्राइटरशिप में. और अगर जीएसटी नंबर भी चाहिए ना, तो यही पैन कार्ड के ऊपर जीएसटी क्रिएट कर देते वो लोग, गवर्नमेंट. अच्छा अच्छा, ठीक है. वी विल गाइड यू एट द टाइम ऑफ. ठीक है. We have this expertise team, sir, so don't worry. Yes, we'll completely guide you, sir. Don't worry, sir. ठीक है. Okay, great. Thank you. हमारा फोकस था पान इंडिया मार्केट का. लास्ट ईयर का जो हमने टारगेट दिया 31 मार्च. मैं आपको बताऊं 50 फ्रेंचाइजी हमको ओपनिंग करना था. 48 ओपनिंग हो गए हमारे. अभी 11 से 12 ओपनिंग ऑलरेडी पाइपलाइन में है. और एक्चुअली वो हो ही जाते, लेकिन ये पेंडेमिक सिचुएशन नहीं आ रहा. ये हमारे ओपनिंग है. तो जो लाइन पाइपलाइन वगैरह में है, जैसे गंगानगर राजस्थान में है आपका, यहाँ कृष्णगिरी चेन्नई, अहमदाबाद, मालेवाड़ी मुंबई, पुणे में, बाउदान में पुणे में, मानपुर गया, दरभंगा, फिरोजाबाद, लखनऊ में. फिर अभी हमने ये लॉकडाउन के दौरान हमने और 4 साइन अप किए. एक त्रिपुरा अगरतला का किया, पटना का किया, और एक हमने किया एमपी का ही है. कपिल भाई क्या नाम है? छिंदवाड़ा एमपी. मैं आपको सर ये बताऊं, छिंदवाड़ा एमपी का भी हमने किया, और आज सुबह हमने बालाघाट भी साइन अप किया आपका एमपी. अच्छा, ओके. तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ बालाघाट आल्सो. जी, आई नो दैट. तो हम लोग सिडनी में रहे हैं, तो बसीन मिस्टर बसीन करके है, राज बसीन करके है. तो ये भी पूरा हमारा आज सुबह ही हमारा सब कुछ क्लोज हुआ. तो हाँ, मतलब यही कि मतलब ऐसा है कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये क्या राइट टाइम है. Once the lockdown finishes, there will be a huge flow in terms of service business, particularly because all the wheels are jam packed. Right, that's right. तो अभी कोई भी vehicle जो है वो चल नहीं रहा है. So this is the ideal time, to just start off with सब start करते हैं, और जैसे खुलता है we'll be ready to serve the business, ऐसा. So serve the customer. That's right. जी. Yeah. I get your point. Yes, sir. इस तरह का हम लेआउट बनाते. These are our photographs. This is our photographs. जी. मुंबई में है ऑटो क्लिनिक है. तीर से वो भी मुंबई में है. बड़ौदा की आउटलेट है. ये इंटरनल जो ब्रांडिंग होता है वो हम आपको करके देते हैं. मशीनरीज वगैरह आपको सपोर्ट करना रहेगा कि जगह मिलने के बाद जो रेड एंड व्हाइट कलर जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, वो सारा हम आपके पास करवाते हैं. वो छोटा मोटा काम है. टेबल चेयर और इलेक्ट्रिक फिटिंग जो भी आप देख रहे हैं सराउंडिंग एरिया में यहाँ पे. अच्छा. हाँ, तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन वगैरह आपके पास हम वो करवा रहे हैं. वो छोटा मोटा काम है, तो उसमें ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. तो ये सारी मशीनरी हम इंस्टॉल जैसे ये आप देख रहे हैं, तो ये प्रीमियम बाइक जो भी आते हैं उसके मेन स्टैंड नहीं होता है. प्रीमियम बाइक जो आते हैं ना उसमें मेन स्टैंड नहीं होता है. उसके लिए पेडॉक स्टैंड हम वहाँ पे रखते हैं, क्योंकि हमारे पास R15 भी आ रहा है, हार्ली डेविडसन भी आ रहा है, कोई भी आ रहा है, हम उसको सर्व कर सकते हैं वहाँ. जी. अच्छा. ये आफ्टर स्टार्टेड जो चालू हो जाने के बाद मार्केटिंग स्पेयर्स का उसके साथ जुड़ के बनता है कि उसी का पार्ट रहता है? स्पेयर पार्ट हमारा अलग से होता है. ये मैं बोल रहा हूं जी. ये मार्केटिंग एक्टिविटी वो मैं आपको ये these are the activities, these are marketing activities. ये हमारी एक्टिविटीज है सर. अच्छा. ओके. जैसे फ्री चेकअप कैंप है आप देख रहे हो, तो यहाँ पे नीचे जो भी है वो हम कॉर्पोरेट है झिंडे करके, यहाँ पे झिंडे इंजीनियरिंग बड़ौदा में, उनके साथ हमने टाइप किया हुआ है. तो पार्किंग में एवरेज 300 से 400 टू व्हीलर पड़े रहते हैं, तो उसको हम रेगुलर सर्विस कर रहे हैं. जी.
फिर ये पीयूसी कैंप करते हैं हम हर एक तो एरिया। ये जो आपका टाइप है B2 आपका B2B टाइप है, गॉट इट राइट, आप एक B2B है और एक B2C है। सर दिस इज B2B में क्या होता है? बेसिकली हाँ सर, दिस इज राइट, बेसिकली B2B B2C आपका दोनों है। हाँ, it is basically sir activity. तो जो Now B2B वाला पोर्शन है, yeah, please go ahead, Kapil ji. Yeah, actually it is something like this, that it is an activity. Now these activities are dependent on the on location to location basis. अभी आप अगर देखेंगे तो पूना में हमने जो एक्टिविटी किया है, ऊपर जो ये अभी जो पिक्चर में देख रहे हैं उसमें ऊपर कुछ पिक्चर्स पूना के पीयूसी एक्टिविटी है, ये पीयूसी कैंप है। अगर पीछे अगर लोग देखेंगे तो कुछ एक्टिविटी जो है वो हमारी कॉर्पोरेट लेवल होती है, कुछ एक्टिविटी होती है मॉल एक्टिविटी। यहाँ पे अगर आप नीचे एक एक्सट्रीम लेफ्ट राइट पे अगर नीचे पिक्चर देखेंगे, ये मॉल की एक्टिविटी है, ये कॉर्पोरेट है, कुछ पार्किंग में। अभी क्या होता है, एक कुछ एक्टिविटी पुलिस के साथ, गवर्नमेंट एसोसिएशन के साथ हम लोग करके CSR, दिस इज विद गवर्नमेंट पुलिस, लाइक पुलिस डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल्स, ऐसे करके हम एक्टिविटी, बिकॉज सी अब हमारा बिजनेस ऐसा है सर, एवरीबडी इज अवर कस्टमर, हमारा कोई टारगेट सेगमेंट नहीं होता। ये देखिए, ये नाउ दिस इज अ नवरात्रि एक्टिविटी, ये ऊपर आप मुंबई में देखें तो गणपति एक्टिविटी है, नवरात्रि एक्टिविटी है, दिस इज प्री ओपनिंग बैनर एक्टिविटी या पोस्ट ओपनिंग बैनर एक्टिविटी। ये क्या होता है सर कि डिपेंडिंग, हमारा मार्केट क्या है ना, इन इंडिया पर्टिकुलरली, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट एवरी सिटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सिटी, एवरी मार्केट इज डिफरेंट। Now Mumbai market is different from Pune. Pune market is different from Indore. Ahmedabad market is different from Vadodara. Right. So as per the market, as per the potential of the customers, as per the vehicles, हम लोग एक्टिविटी करते हैं। जैसे हम लोग किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, तो इंडस्ट्रियल एरिया में AMCs, कूपन फैसिलिटीज, उसको बहुत एक्स्ट्रा प्रमोट करते हैं, मतलब कॉर्पोरेट एक्टिविटीज, कॉर्पोरेट डिस्काउंट। अब जैसे कहीं हम रेसिडेंशियल एरिया में जाते हैं तो वहां पे फ्री स्कीम, फ्री ऑप्शंस, वहां पे वो सब टारगेट होता है। सो डिपेंडिंग ऑन द एरिया एंड डिपेंडिंग ऑन द सिटी वी डू एक्टिविटीज। सो हमारे पास हर तरह की एक्टिविटी सपोर्ट है, हर तरह का एक्टिविटी आपके एरिया वाइज आपको प्लान होता है एंड एज पर द आउटलेट कैपेसिटी। अब जैसे सर हम लोग निर्माली में अभी आउटलेट हमारा है, तो इट इज अ 6-8 बी आउटलेट, ठीक है, बहुत बड़ा आउटलेट, इट इज अ 4000 स्क्वायर फीट आउटलेट। तो वहां पे क्या है, 18 किलोमीटर तक कोई भी वर्कशॉप नहीं है, 18 किलोमीटर। तो वहां की एक्टिविटी ही पूरी अलग होती है, क्योंकि वहां की पब्लिक पूरी अलग अंडरस्टैंडिंग है। So we'll do the activity as per suitable with your area. उसका सर्वे होता है सर, we do the survey, और सर्वे के हिसाब से आपके एरिया में एक्टिविटी होती है। Got it. मेरा क्वेश्चन ये था इसमें कि आप जैसे B2B वाला जो पोर्शन है आपका, B2C तो इज वेरी डायरेक्ट, कस्टमर आता है, उसको कोई इशू है, मार्केटिंग या जैसे भी either channel, online channel or through any marketing activity, he comes to know about us and he visits your place and comes for a particular type of service. आपका जो B2B segment है, how does that work? How the economics work there? And उसमें फ्रेंचाइजी का कोई रोल होता है कि नहीं होता है? That's what I was trying to understand. I'll tell you, sir. See, again, as I told you, depending on the locality. Now, for example, if we go to a city like Indore, we are discussing Indore. तो मैं आपके सिटी की बात करता हूँ, for example, right? Now, in your city, there are all types of customers available. Like, for example, we have corporates, we have food delivery people, we have logistic people, we have corporates, सब लोग हैं, marketing field है, everything. Now what happens in B2B transactions? It depends on the area, on the customer, on the company where we do tie up. Like for example, we are very much flexible. See, हम लोग stringent नहीं है कि नहीं हम लोग तो ऐसे ही tie up करेंगे और आपको करना है. No, it is not like that. It is always being done with franchisee keeping in consent, and all the activities या जो भी dealing होता है B2B में,
वो हमेशा फ्रेंचाइजी को साथ में रख के किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा। बड़ौदा में हमने जब सबसे पहला एक वर्कशॉप शुरू किया, बड़ौदा में क्या 90% ऑफ द कम्युनिटी सर्विस क्लास इंडस्ट्री, बड़ौदा में पर्टिकुलरली। राइट। तो हमने यहाँ पे पीएफ ऑफिस, जो प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट का ऑफिस है, वहां पे हमने कॉर्पोरेट टाइप किया। ओके। तो जब हमने कॉर्पोरेट टाइप किया तो फ्रेंचाइजी ओनर को साथ में रख के कॉर्पोरेट टाइप किया, दैट एवरी एम्प्लॉइज व्हीकल, हाँ, डिस्काउंटिंग, profitability, keeping the profitability of the interest of the franchisee owner, everything intact, कि franchisee owner को भी पैसा मिलना चाहिए। At the same point in time, बल्क पैसा आ रहा है, मतलब बड़ा पैसा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पीएफ ऑफिस की बात बता रहा हूँ, जैसे वहां पे देयर वर समवेयर अराउंड 150 एम्प्लॉइज वर्किंग, राइट, ठीक है, बड़ौदा का। अब 150 एम्प्लॉइज मतलब 150 एएमसी, तो 1200 रुपए की जो एएमसी होती है वो हमने अगर 999 में उनको डिस्काउंट करके 999 में किया, 1199 की जो एएमसी थी, तो अब वो 999 1000 इंटू 150, आप समझ रहे हैं? सो इट इज अराउंड 1.5 लाख रुपीज। करेक्ट। और पूरे साल की सर्विस देनी, वो खाली सर्विस इंडस्ट्री, खाली सर्विस, उसमें कंपनी कुछ नहीं लेती है। 1.5 लाख रुपए में से कंपनी डजंट चार्ज एनीथिंग, अंडरस्टैंड? राइट। उसमें तो पूरा फ्रेंचाइजी को ही जाता है। हाँ, उसमें स्पेयर्स में जो भी जाता है, खाली हम आपको टाई अप करा देते हैं, वो वी हेल्प यू, दैट इज इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट पार्ट। जैसे आप अगर हमारा जब डेवलपमेंट पार्ट में हम लोग आएंगे ना, तो दिस इज कंसिडर्ड एज अवर डेवलपमेंट एक्टिविटी। Like for example, before 3 years, we didn't have an app. Like before 2 years, we didn't have an app. Now we are having an app. तो हम लोग अगर ऐप है तो दैट इज ऐप इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ओके, यू नो। तो सीएसआर एक्टिविटी है, तो ऐप अगर हम लोग आपको ऐप देंगे तो विल नॉट से कि सर 10,000 रुपए आप दीजिएगा, आपको ऐप देंगे हम। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इट्स अ पार्ट ऑफ द डील, यू नो, इट इज ऑल, yes, it is all part of development, it is all part of deal, absolutely. कल को अगर आपको ईवी सर्विसिंग आएगा आपके पास, कल को अगर बड़े ब्रांड्स के बैनर्स भी आपके पास आएंगे, बिकॉज वी आर नाउ टाइंग अप विद बिग बैनर्स, जैसे दीपेन भाई ने बताया ना कि मिंडा, कैस्ट्रॉल, नाउ दे आर बिकमिंग our business partners gradually. Now they become our business partners in dealing, right? So you will also have those working with top brands, top banners, you know. तो उसमें वो जो डेवलपमेंट होगा, तब हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर आपको 25,000 रुपए देने, हमने तो ये किया है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज इंक्लूडेड। ओके, इसे अभी मैं बताऊं आपको, अगेन दीज एक्टिविटीज। हाँ दीपेन, कपिल भाई ने जैसे बताया ना कि डेवलपमेंट वगैरह, अभी मैं बताऊं आपको, अभी ये कोरोना आया है, हमको तो पता नहीं था कोरोना है क्या है, पता है ये 2 महीने पहले तो किसी को पता नहीं था। अभी आया है तो हमने क्या किया, यही दौरान हमने एक फाउंड किया कि भाई कोरोना के बाद ये सैनिटाइजिंग का फैसिलिटीज अगर आउटलेट के ऊपर है तो एकदम वो अलग इम्पैक्ट रहेगा ब्रांड का, बरोबर, एज वेल एज फ्रेंचाइजिंग का। तो हमने तुरंत ही वो सैनिटाइजिंग कैसे होता है, क्या होता है, मटेरियल कैसे लगता है, इवन मैं आपको बता दूं, अभी जैसे हमारा निर्मली का आउटलेट खुल गया, बिहार में कुछ एरिया ग्रीन जोन में, कुछ एरिया यूपी में ग्रीन जोन में, जो भी ग्रीन जोन में, गुजरात में ग्रीन जोन, वो जितने भी ग्रीन जोन वाले एरिया है ना, वहाँ पे खुल गया है। तो अभी क्या कर रहा है हमारा बंदा बिहार, हमारे पास ऐसा वो फैसिलिटीज है, हमारे पास टीम है कि जो हमको मशीनरीज वगैरह हर एक जगह पे सर्विस दे रहा है। तो हमारा एक बंदा परसों जाके बिहार में सैनिटाइजिंग फैसिलिटी चालू करके आया, आज वहाँ पे साइट सैनिटाइज हो रहा है। मैं अभी सुबह ही बात हुआ था मेरा कि भाई सैनिटाइजिंग फैसिलिटी चालू हो गया वगैरह, क्योंकि ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर 60% इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास था ही। राइट। बाकी जो अटैचमेंट देना था उसको, सैनिटाइजिंग वगैरह के लिए अटैचमेंट चाहिए, लिक्विड चाहिए, तो वो हमने पहुंचा दिया जी। तो वो जैसे टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट हमारा कोई उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि हम ये तुमको डेवलपमेंट देंगे, लेकिन अगर ब्रांड के लिए डेवलपमेंट है, हमारा आउटलेट के लिए, फ्रेंचाइजी का इनकम के लिए डेवलपमेंट करना है, तो वी आर ऑलवेज रेडी। ओके। So these are part of our development and hand holding process, sir. क्योंकि because see, अगर आप रोज मार्केट में, अभी क्या चाहिए ना सर, कस्टमर को कुछ नयापन चाहिए, एवरीथिंग कस्टमर आपको, आप भी देख रहे होंगे रोजमर्रा के जिंदगी में भी सर, हम लोग देखते हैं वही डेयरी मिल्क रोज नए रैपर में आता है। डेयरी मिल्क वही है जो हम लोग 30 साल से खा रहे हैं, वही डेयरी मिल्क है, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन नया रैपर चेंज हो गया उसका। कभी सिल्क आ जाता है, कभी वो आ जाता है, कभी
So it is a customer psychology. So same we apply in our business. We will give something new every time to the franchisee. हर क्वार्टर हर 6 महीने में कुछ नया लेके आएंगे. हमारी पूरी टीम काम करती है सर इसके पीछे. तो आपको जैसे जैसे मार्केट में, क्योंकि हमको आपको अपडेट रखना ही पड़ेगा मार्केट से. जी जी जी. You know, तभी आपका बेनिफिट होगा ना. जी. Yeah. So that is part of development, sir. Got it. ये कुछ मीडिया वगैरह में भी आया हुआ है हमारा, जैसे ऑनलाइन मीडिया है. जी जी, वो मैंने देखा आपका काफी ऑनलाइन भी है. जहाँ पे भी आउटलेट चालू करते हैं वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह लॉन्चिंग प्रोग्राम करते ही है. जी जी. हाँ, तो ये कुछ हमको अवार्ड मिले हैं. गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड है. ये अभी हमने स्मॉल अवार्ड 2020 स्मॉल बिजनेस अवार्ड हमको मिला है. ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो मैगजीन आता है उसके थ्रू, और जो बीएससी है, ये जो है वो बीएससी के डायरेक्टर है एक पोजीशन पे, उनके हाथ हमको अवार्ड मिला है. जी. ये जो कपिल भाई ने बताया पुलिस एक्टिविटी करते हैं, तो हम हर साल यहाँ पे सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा के ऊपर जो काम होता है नेशनल रोड सेफ्टी, वहाँ पे भी हम हर एक एरिया में काम कर रहे हैं. तो कुछ ये इवेंट होते हैं, जैसे वाइब्रेंट गुजरात था, ये यहाँ पे बड़ौदा में अभी एक हुआ था मैकेनिक. जैसे ये आप देख रहे हैं, तो ये हमारा इवेंट था दिल्ली में था, फ्रेंचाइज इंडिया का. तो गौरव मौर्य फ्रेंचाइज इंडिया का ओनर है. वो ये बाइजेक करके हैदराबाद में था, वहां से हमको अवार्ड मिला है. तो बाइजेक वगैरह में सब जगह पे हम ऑलरेडी वहाँ पे है ही. स्टार्टअप प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे ऑलरेडी हमारे जोस्टॉक वगैरह में भी आप हमको देख सकते हैं. अभी ये फ्रेंचाइजी स्टार्टअप और स्टार्टअप जो भी है उसका जो मैंने डिफरेंस यहाँ दिया है. अगर सक्सेस रेट है तो अगर आप देखो तो इंडिया में 90% स्टार्टअप है ना, वो फेल हो जाते हैं पहले 2-3 साल. बराबर. लेकिन फ्रेंचाइजी स्टार्टअप जो भी होते हैं ना, उसका रेशियो बहुत बड़ा है सक्सेस होने का. 80-90% वो सक्सेस हो जाती है. क्यों पता है? क्योंकि पूरा फ्रेंचाइजर है, उसका पास पूरा टेस्टेड एंड कंसेप्ट है, समझ रहे. तो वो ब्रांड एस्टेब्लिश करके चुका है. अगर आज आप हमारी बात करें तो स्पीड फोर्स 7 साल से टोटल 9 साल से, लेकिन 4 साल से हम फ्रेंचाइजी कंसेप्ट में और अलग अलग एरिया में, इंडिया के अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट में हमने फ्रेंचाइजी को सक्सेस किया है. तो दैट इज वहाँ पे रिस्क कोई है ही नहीं. कंपेरेटिव लो रिस्क है. टाइम टू मार्केट है तो वहाँ पे लो, यहाँ पे लो है, क्योंकि हमको पता है ये 20 चीज में से ये 4 चीज करेंगे तो ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा. समझ रहे. तो जब स्टार्टअप होता है तो उसको 20 चीज करनी पड़ती है और ट्रायल एंड एरर लेना पड़ता है. वहाँ पे ट्रेनिंग सपोर्ट वगैरह हमारा रहता है, टेक्निकल नो हाउ जो हमारा है वो फ्रेंचाइज है. बराबर. बिजनेस का मॉडल है तो वो अगर स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल है वो रिस्क होता है. जहाँ हमारा पहले ही बात हुआ वैसे एक्सेप्टेड एंड इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड है. रिलेटिवली लो R&D कॉस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी आपके लिए R&D करके देती है. जैसे अभी मैंने कोरोना का बताया आपको. फिर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है. अगर आप कोई भी नया स्टार्टअप कुछ भी करते हैं तो वहाँ पे 5-6 साल लग जाते हैं, क्योंकि पहले 2-3 साल तो सीखने में निकल जाते हैं. जबकि हमारा तो पूरा सिखाया जो हमने सक्सेस हुए वहीं पे उनको आपको अप्लाई करते हुए 12-18 महीने में सक्सेस हो जाता है हमारा आउटपुट. तो बताओ, जैसे कोरोना आया है तो कोरोना के बाद ये जो पेंडेमिक सिचुएशन जो भी अभी चल रहा है, और उसके बाद क्या होगा, जैसे अभी अमेरिका में खुल गया तो हमने इसी ऑटो में वहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो एकदम खत्म हो गया. जो 64% था वो 24% पे आ गया. जी जी. बराबर. तो वहाँ पे बाइक वगैरह लोग यूज करे, वहाँ पे साइकिल को बाइक बोलते हैं, लेकिन आपको पता है तो वहाँ पे वो बाइक वगैरह पर्सनल मोबिलिटी में चले गए सब लोग. अभी सेम सिचुएशन बात करूँ तो डीलरशिप है. तो डीलरशिप में क्या है, डीलरशिप में उनके पास एक्सपांशन का कोई मोड ही नहीं है अभी. आप बताओ, क्योंकि नए बाइक तो बिकने वाले नहीं, नए डीलरशिप वगैरह है तो वहाँ पे वो लॉस कहीं ना कहीं वो लॉस कर रहा है. तो फोर्स टू क्लोजर है और वो दिख रहा है अपने को. बराबर. तो वहाँ पे भी अगेन उसकी जो भी सर्विस है वो भी मार्केट में वापस आएगी. किसी न किसी को तो करनी ही पड़ेगी. बराबर. 2 व्हीलर इंडिया है तो इंडिया के लिए 2 व्हीलर है वो पर्सनल फ्लिप हो जाएगा कॉस्ट लॉकडाउन के बाद. बरोबर. आप देखो तो लोग बस में या जाने की वजह स्कूटर या कार लेके निकलेंगे. बरोबर. ये जो हमारा बात हो वो जी, ये पूरा हमारा फ्रेंचाइजी का जो मैंने बताया आपको. जी जी जी. इट वाज वेरी हेल्पफुल. हाँ, इट वाज वेरी हेल्पफुल. दूसरा जो मैं आपको बताऊं तो कुछ चीजें जैसे आप बताओ आपको ये, जैसे मैंने निर्मली का आपको कपिल भाई ने बात किया तो मैं आपको एक उसका छोटा सा वीडियो है मेरे पास, मैं बताता हूँ आपको. श्योर.
एक मिनट, ऑडियो Hello? Yeah, sir, just a minute. Actually, we are trying Yeah. to connect. Acha, Just a minute. I thought it started, but I can't see. No. Just a moment. Just a moment. Oh, sure. The video started, but there's no volume. Actually, the audio is not this thing. Actually, this is our Nirmali outlet. These are owner. Okay. Nirmali outlet owner. We had just opened this. See now you can see this. Dipen Bhai and he's our fourth partner, Mr. Mohan Vaidya. He sits at Pune. He's based out of Pune. He's worked with Bajaj. आपको शायद पता होगा. Actually the thing is, Mr. Pamar, that we have this complete solution to this end-to-end solution to this unorganized industry. So we provide this business in a very, very professional approach, in a very glorified manner, and wherein the owner as well as the customer, they both are satisfied with the services that we provide in the market. And actually we fill in the huge vacuum and huge gap which is available in the market. क्योंकि आज क्या है, जैसे शुरुआत में दीपेन जी ने बताया ना कि कस्टमर को क्या है कि ही नीड्स अ सॉल्यूशन, जहाँ पे अफोर्डेबल चाहिए कस्टमर सॉल्यूशन. अभी नाउ henceforth आफ्टर दिस सिचुएशन कस्टमर सर्विस जैसे हम लोग सर डे वन से बिलीव कर रहे हैं, चलो ठीक है ये तो अभी हुआ, इट इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल कि ये तो हम सबके लाइफ स्पैन में पहली बार हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ दिस मैनकाइंड. लेकिन सर हम लोग डे वन से इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि कस्टमर सर्विस इज अवर टॉप प्रायोरिटी. So henceforth in any business customer service is going to be the top priority. अभी क्या है, people will avoid visiting places as much as they can. मतलब अभी कम से कम 1-2 साल तो ये ट्रेंड रहेगा कि लोग कम से कम अवॉइड करेंगे जितना विजिट करना. लोग क्या बोलेंगे, जो सर्विस चाहिए मुझे घर पे चाहिए. all services people now will demand at their home. It may be food, it may be delivery, it may be anything. You must have seen the same culture prevailing in foreign countries, like in European countries outside India. The same will start prevailing in our country also. So we as Speed Force are pioneers in terms of multi-brand customer service. I should tell you in customer service at least, because the ratings that we have got from and the customers that we have, the kind of customers that we have serving, and the activities that we do, they are all but happy only because of our customer service facilities, like pick up, drop, on road breakdown, priority to customer service, affordability, transparency, everything that we do, in all the aspects, only and only because we all know if there is customer, we all are there. Our existence is only because of customer. And particularly in service business, repeat customer is very important. So to bring in this kind of business, yes. So sir, to bring the customer time and again every time to you only, you need to be very perfect in your services, customer services. So that is what we focus on. So if I ask you one thing here, just for just to get a gauge on it, in your existing franchisees, especially those who are operating for last 3-4 years, have you been able to see
what is the recurring rate for the customers I'll tell in you. terms I'll of tell your you. revenue? Yeah. सर मैं आप repeat. You are asking about repeat customer. हाँ दीपेंद्र भाई. एक मैं ऐड कर देता हूँ हिमांशु जी, हमारे पास जी. ऐसी सक्सेस है। अभी पूना की बात करूँ मैं, तो पूना में जो हमने जी. आपको यूसी वगैरह के फोटोग्राफ्स दिखाए ना, तो वहाँ के जो फ्रेंचाइजी ओनर है ना, उन्होंने जी. 4 नवंबर 2018 को पहला आउटलेट चालू किया था और 10 जी. नवंबर 2019 को दूसरा आउटलेट चालू किया, सेम वो नजदीक एरिया में। पहला रावेत में आउटलेट चालू किया था, फिर अच्छा. उन्होंने अकोडी में आउटलेट चालू किया। जी. तो दिस इज सक्सेस। जी. तो मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई एक आउटलेट अगर आपने कोई भी कंपनी का लिया है और एक ही साल में आप जी. दूसरी बार जी. वही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो और वही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, इज अगेन एज ए स्पीड पोस्ट ब्रांड ये जी. बिग अचीवमेंट, ऐसा भी बोल सकते जी. 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 हैं। नो, आई Yeah. एग्री। मैं आपसे कल वही बोल भी रहा था कि मुझे मैं भी स्टार्ट विद वन बट इट विल टर्न इनटू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। तो आई Yes, गेट योर सर पॉइंट। ये क्यों हुआ? मेरे ये कुछ क्यों हुआ है क्वेश्चंस सर? थे। Because of repeat जी. customer. हाँ, ये क्यों हुआ सर? Because of repeat Absolutely. customers. हाँ. तो दीपेन भाई ने आपको एग्जांपल दिया जी. 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 कि हमारे पास रिपीट कस्टमर जी. का सक्सेस रेशियो इतना अच्छा हुआ। ये ऐसा, ये तो एक पुना है, बाकी जी. आप किसी भी ओवरऑल सर हमारा कस्टमर रिपीट रेशियो इज 70%। With the जी. market says that if the customer is 50% repeat, we are above 70% is the repeat ratio sir। मतलब हर 10 में से 7 कस्टमर हमारे पास रिपीट आते हैं, यू नो। गॉड। जी. जी. इवन कुछ हमने प्रैक्टिस ऐसे की है, तो कस्टमर हमारे पास सपोज जैसे रिपीट नहीं आ रहा है या वो बोल लॉस कस्टमर डेटा, तो उसके ऊपर भी हम टाइम टू टाइम काम करवाते हैं कि भाई ये हमारा लॉस कस्टमर डेटा है, आप उनको जाकर मिलो, उनको रिटेन करो या उनको अच्छा सा डिस्काउंट कूपन या कुछ भी देके उनको हमारे पास वापस लाओ। गॉट इट। हाँ, तो देयर आर इनिशिएटिव्स बेसिकली। आप लोग भी देखते हैं अपनी तरफ से कि कैसे फ्रेंचाइजी परफॉर्म कर रहा है और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आई एम अज्यूमिंग। ओके, तो यहाँ पे मतलब आई गॉट योर पॉइंट एंड इट्स अ ग्रेट बिजनेस मॉडल। मेरे कुछ क्वेश्चंस थे जो आपसे मतलब इन जनरल में समझना चाह रहा था। तो एक तो ये था कि कंपटीशन वाइज आज की तारीख में क्या कोई कंपटीशन है इसका एनीवेयर इन इंडिया और एनीवेयर इन अदर लोकेशंस? सर हाँ सर, और आर कंपटीशन यू में हमारे एंटिसिपेटिंग एनी स्केल पे कंपटीशन? देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ हमारे स्केल पे the level that we are functioning, the scale that we are functioning, like for example we are operating from 9 states as well as more than 55 plus 60 outlets. Apart from that, the cost that we are giving the business, I mean investment cost. Apart from that, the most important part is the team that we have. There is no competition. हाँ, प्राइवेट लेवल पे कुछ एक शहर के लेवल पे हो सकते हैं, जैसे मैंने खोला, मैंने और अलग अलग एरिया में अपने 2-3 आउटलेट किए या मेरे फ्रेंड को बुला के मैंने आउटलेट किया, वो अलग वो हो सकता है। वो तो प्राइवेट लेवल पे बहुत इंडिया नहीं है। देयर इज नोबडी विद ऑल दीज काइंड ऑफ सपोर्ट। मैं ये बोल रहा हूँ सर। जैसे अभी आपको दीपेन भाई ने एक छोटा सा एग्जांपल दिया ना, अपार्ट फ्रॉम ऑल द एक्टिविटी दैट वी डू, हम लॉस कस्टमर के ऊपर भी फोकस करते हैं। आप समझिए, हमारे पास ऐसी भी एजेंसीज हैं, ऐसे भी लोग हैं हु फोकस ऑन लॉस कस्टमर, ओनली ऑन लॉस कस्टमर, समझो आप। जी। तो यहाँ तक सपोर्ट हम दे रहे हैं। तो ऐसा सपोर्ट, ऐसा ओवरऑल पैकेज कोई नहीं दे रहा है आज की तारीख में मार्केट में। ठीक है सर, वो मैं इसलिए समझना चाह रहा था कि कोई रिस्क है अगर, या आप लोग कैसे उस रिस्क को देखते हैं और आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, वही समझने की कोशिश कर रहा हूं। I'll answer you in a very crisp way। इस बिजनेस में कंपटीशन ही नहीं है। अच्छा, ओके। ये रीजन बता रहा हूँ सर मैं, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम है, हमारे देश में इतना बड़ा वॉल्यूम है और सर्विस प्रोवाइडर कम पड़ रहे हैं। आप देखिए अपने शहर में, आप कभी भी निकले होंगे या कहीं पे भी शहर में आप निकले होंगे, आप एक भी वर्कशॉप में आपने लाइन देखी होगी, ऐसा एक भी वर्कशॉप नहीं देखा होगा, चाहे कंपनी का हो, चाहे छोटा सा गैराज हो जो फ्री बैठा हो। That is true। क्या ये बिजनेस में आपने लिखा है कि छोटा सा गैराज हो, एक लॉरी वाला भी फ्री नहीं बैठता है, एक रोड साइड भी। जी।
हमेशा ये बिजनेस में वेटिंग होता है, क्यों? क्योंकि सर ये वॉल्यूम इतना है और प्रोवाइडर कम रही है। ना, इंदौर में बताओ आपको, सपना संगीता से जो आगे जाते हैं हम, वो मिठाई वाला है अपना, बहुत पुराना मिठाई वाला, बरोबर। आप देखो अपना स्वीट्स, अपना स्वीट से आगे जाते हैं हम, जैसे सपना संगीता से सिटी की ओर, रेलवे स्टेशन या सिटी की ओर, बरोबर। तो हाँ, वो रास्ते पे आप देखो ना, कितने वो है, वो टू व्हीलर ऑटो डील वाले, काफी एक लाइन में ये सारा सामान बिकता है, सारा सामान बिकता है। तो आपके यहाँ पे बताओ, मैंने मेरी लाइफ में सबसे बड़ा मॉल देखा हुआ है ना स्पेयर पार्ट का, तो इंदौर में देखा है, सत्यम स्कूटर जी। हाँ, तो अब देखो ये कितना बड़ा मॉल बनाया उसने, जैसे जैसे हम डिमार्ट आज देखते हैं, मैंने देखा है 6-7 साल पहले, समझ रहे, 5 साल पहले पूरा उनके यहाँ। अगर आपको चाहिए, जैसे हम डीमार्ट में जाते हैं तो हमको नेस्ले का या मैगी चाहिए तो अलग एरिया में मिलता है, बिस्किट चाहिए तो अलग एरिया में मिलता है, ठीक उसी तरह उसने भी वैसा ही मॉल बनाया हुआ है। जी जी। तो और द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज सर के हाँ, पूरा कैसे सबका चलता है। हाँ जी जी जी। हाँ, No, what I am saying कि there is no question on the potential तो मैं समझ गया, पोटेंशियल है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, एंड यू नो दैट्स वन ऑफ द रीजन व्हेन आई स्पोक विथ यू यस्टरडे, वो पोटेंशियल पे तो मेरा क्वेश्चन है ही नहीं, आई गेट दैट पॉइंट। मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आर फ्यू थिंग्स कि एक तो रिस्क कितना है, मतलब आप लोगों ने इतने फ्रेंचाइजी खड़े कर दिए तो आई एम अज्यूमिंग कि रिस्क बहुत ही कम है, और एंड इट्स अ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल, सो देयर आर नो इश्यूज देयर। खाली कंपटीशन का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने पूछा। 100%। दूसरा मेरा क्वेरी ये था कि मैंने आपका वो मॉडल देखा जो रेवेन्यू मॉडल है, आई गॉन थ्रू इट, वर्कशॉप वाला। तो वर्कशॉप मॉडल में मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि जैसे अब 1,97,000 का मंथली रेवेन्यू आप दिखा रहे हैं उसमें, राइट, एंड अबाउट 95-96,000 का उसका मंथली एक्सपेंस है, तो आप बेसिकली 1 लाख पर मंथ का एक नेट मार्जिन लेके जा रहे हो, that's an assumption, and I'm assuming कि उसमें टैक्स का भी एक कंपोनेंट था, if I remember, टैक्स भी आपने निकाल दिया था उसमें से, निकाल दिया, स्पेशली एक्सक्लूडिंग टैक्स। यस हाँ, तो हाँ 1 लाख कितना है, 97,000। हाँ, बराबर यू आर एब्सोल्युटली नहीं, नीचे जो आपका नेट मार्जिन आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, एज यू गो डाउन, उसमें टैक्स भी है। हाँ, ये जो मिसलेनियस टैक्सेस है वो क्या है आप सर? मिसलेनियस टैक्सेस मतलब आपका 15,000 का, 15,000 लिखा, जैसे प्रोफेशनल टैक्स, कई जगह पे वाटर टैक्स होता है। सर दिस इज एन assumption keeping pan India in focus, like we operate from Mumbai, we operate from Assam, we operate from Baroda, we operate from Chennai, so this is a pan India, this is a projection, number 1. Number 2, 10 vehicles we have kept is for the hypothetical this thing. हाँ, वो ठीक है, वो समझता हूँ मैं। हाँ, वो तो कल मेरी इनसे बात हुई थी। हाँ, जैसे रेंट है, आप देख रहे हैं जो रेंट है, रेंट एक्चुअली हमने लिखा है यहाँ पे 40,000, लेकिन आपको बताऊं हमारे आउट ऑफ 60 हार्डली 3 आउटलेट ऐसे हैं जहाँ का 40,000 रेंट है, समझ रहे? तो वो कैसे आउटलेट है, जैसे मुंबई में है तो वहाँ का 40,000 है, अहमदाबाद में साउथ पोपल एरिया में जो एकदम रिचेस्ट एरिया है, जहाँ पे हम टू व्हीलर का सर्विस का चार्ज भी 450 रुपया कर रहे हैं जी, समझ रहे, और वो हैप्पीली दे रहे, कस्टमर दे रहा है, और मुंबई में जहाँ पे है वहाँ पे 550 रुपया एक्टिवा का सर्विस का चार्ज है, समझ रहे, तो वहाँ पे 40,000 रेंट दे रहे हैं हम, समझ रहे, तो वो हमने पूरा इंडिया में एवरेज के भाई अपना 40,000 से ज्यादा भाड़ा नहीं होना चाहिए। गॉट इट। वो इंदौर में तो आई थिंक 25,000 में मिल जाता है, 25,000 to 30,000 इंदौर में। जी, आराम से। और ये सैलरीज में आपने जैसे ये दिखाया हुआ है कितना 35,000 है, ये आप 3 लोगों का मिला के दिखा रहे हैं? 3 लोगों का, हाँ 3 लोगों का, 3 लोगों का मिला के। फील्ड मैकेनिक होता है जिसका 12,000 के आसपास सैलरी होता है, एक सेमी स्किल होता है जिसका 8 से 10,000 सैलरी होता है, और एक हेल्पर होता है जिसका 6 से 7,000 रुपए। अच्छा, सो दिस इज ऑल टेक्निकल सैलरी है, टेक्निकल। और अगर एक बंदा आप उसमें एज अ सुपरवाइजर रखते हो तो वो एडिशनल कहीं पे रखा है क्या आपके? हाँ, हमने रखा है, मैं आपको बताऊं, हमने पूना में एक रखा है, लेकिन वो लड़की है, वो 2 आउटलेट एक साथ चलाती है। अच्छा,
हाँ तो दो डेटा भी मेंटेन करती है और अगर दोनों आउटलेट एक साथ चलाती है। मैं भी वही सोच रहा था कि जैसे जैसे हम एक्सपैंड करते हैं, आज एक लिया, अगले साल 2 या 3 चालू किए एक साथ, तो वो एक बंदा वो पार्ट में देख सके, पर वो पॉसिबल है या नहीं, फिजिबल है या नहीं, दैट इज समथिंग टू बी सीन। नहीं है, दैट्स व्हाट आई थॉट। सर वो क्या होता है, दैट कम्स इन आवर ग्रूमिंग पार्ट। जैसे अभी आपको शुरू में बताया ना दीपेन भाई ने कि वी ग्रूम द एम्प्लॉय, वी ट्रेन द। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुंबई में हमारा प्रकाश करके, नाउ ही इज द सुपरवाइजर, ठीक है। नाउ ही एज ओल्ड एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 इयर्स इनटू द डोमेन, 20 साल का एक्सपीरियंस है उसका डोमेन में। तो मुंबई में सर, मुंबई में चाहे स्पीड फोर्स को, चाहे फ्रेंचाइजी ओनर को, हमारे पार्थ भाई को, कुछ भी काम है रिलेटेड टू टेक्नीशियन, स्पेयर पार्ट, कुछ भी चाहिए। अभी हमको नवी मुंबई में हम लोग आउटलेट खोल रहे हैं कामोठे में। तो हम लोगों ने यहाँ से प्रकाश को फोन किया कि प्रकाश, वी वांट टेक्नीशियंस वहाँ पे, क्योंकि उसके जो ओनर है, इज एन एनआरआई। हमारे जो नवी मुंबई के जो ओनर है, इज एन एनआरआई, ही इज बेस्ड आउट ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ही वर्क्स विद यूएई गवर्नमेंट। अच्छा। तो हाँ, तो वो अभी रिटायरमेंट हो गया उनका, तो वो अभी रेजिग्नेशन हो गया था उनका 31 मार्च को। ही वाज अबाउट टू कम टू दिस थिंग, पर वो उसकी वजह से वहां फंस गए, इसकी लॉकडाउन की वजह से। अच्छा। तो उन्होंने ऑलरेडी तो उनका ऑलरेडी पहले पेपर फॉर्मेलिटी सब, नोटिस पीरियड सब कुछ खत्म हो गया है। जी। तो अभी जैसे वो आएंगे, तो नाउ प्रकाश विल हेल्प अस इन रिक्रूटमेंट, वेंडर्स, ये वो सब कुछ वहां हो जाएगा। सो सुपरवाइजर्स हम लोग भी ऐसे उसको ग्रूम करते हैं कि जैसे कल मुझे प्रकाश का मैसेज आया, दोपहर कोई मैसेज आया, कल की बात कर रहा हूँ, ही मैसेज में कि सर यहाँ पे नया सिस्टम चालू हुआ है, होम मुंबई तो एज यू नो कम्प्लीटली लॉकडाउन है। जी। तो बोल रहा है कि सर मैं और मैकेनिक क्या करेंगे सर। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप मुझे एक आईगार्ड वो परमिशन दे दीजिए कंपनी से, तो मैं घर घर जाके सर्विसेज चालू करता हूँ। सर मेरे को बहुत कॉल आ रही है कि लोगों के टू व्हीलर बंद पड़े, आजू बाजू में जाना है तो जा नहीं सकते। सर मुझे बैटरी, सर कुछ नहीं तो रोज हम 500-1000 रुपए का रोज काम घर पे जाके करके आ जाएंगे। नाउ जस्ट इमेजिन द प्रोएक्टिवनेस ऑफ दिस पर्सन। जी। तो ये ग्रूमिंग होता है सर, दिस इज पार्ट ऑफ आवर ग्रूमिंग। कि जैसे एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी करनी है, तो जब वो सिग्नल पे टीम को लेके जाता है, नवरात्रि एक्टिविटी होती है, गणपति होता है, तो सामने से हमको अप्रोच करता है कि सर मुझे ये करना है, तो मुझे आप बोलो, तो मैं टीम को लेके जाता हूँ। यू नो दिस काइंड। सुपरवाइजर का बेनिफिट है कि आफ्टर 6 months ये हम सब कर सकते हैं सर। गॉट इट। अब मेरा इसमें एक क्वेश्चन था आपके मॉडल में, ओवरऑल मॉडल तो मैं समझ गया, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने सारे कॉस्ट एक्सपेंसेस आपके हिसाब से जो लगते हैं इस टाइप के वर्कशॉप में, वो इंक्लूडेड हैं इसमें। पर इसमें मेरे मतलब इस मॉडल के अराउंड काफी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसमें मुझे ये नहीं समझ रहा है कि आपका जो भी आई डोंट नो हाउ दिस मॉडल विल वर्क बिटवीन फ्रेंचाइजी एंड फ्रेंचाइजर, राइट? इकोनॉमिक्स कैसे काम होता है आपके वर्कशॉप में? लेट्स से 1,97,000 का रेवेन्यू आया, करेक्ट? वो ग्रॉस मार्जिन है, as far I read it, आपने कहा है कि वो ग्रॉस मार्जिन है। यस। तो ये आपको जो फ्लो होगा फ्रॉम द फ्रेंचाइजी, वो किस लेवल पे कटेगा? इज इट एट द रेवेन्यू लेवल या? It is not at any level, sir. We don't charge anything after the workshop opens. That is the beauty of Speed Force. आपका एक भी बिल बन रहा है, अगर आप लाख रुपए भी ले रहे हो, anything after the ओपनिंग, आफ्टर द ओपनिंग डेट 7.5 लाख प्लस जीएसटी आपने दिया, दैट इज द इट। एंड आफ्टर ओपनिंग आपका अगर महीने का लाख रुपए भी इनकम हो रहा है या 50,000 हो रहा है, या अभी नितिन भाई 2 आउटलेट में से महीने में 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। पूना वाले हमारे जो नितिन भाई है, हम लोग बार बार उनका नाम लेंगे क्योंकि ही इज आवर माइलस्टोन। वो क्या है ना, इज अ टॉर्च बेरर, क्योंकि वो सुजुकी के डीलरशिप भी है, 2 स्पीड फोर्स के आउटलेट है, 3M के डिस्ट्रीब्यूटर है, और ये सब कुछ टीम मैनेजमेंट करके कर रहे हैं। और पुणे में पहला आउटलेट हमारा शुरू किया था 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले ही एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री, और वहां से आज यहाँ तक पहुंच रहे 1.5 साल में। सो इज अ टॉर्च बेरर। तो नितिन भाई अगर 2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, तो हम और नितिन भाई जब मिलते हैं तो चाय पी लेते हैं या पुना मिसल खाते हैं, लेकिन स्पीड फोर्स कभी ऐसा नहीं बोलता कि 5,000 रुपए दीजिए। आप समझ रहे हैं?
तो नहीं मैं क्या तो होता हम है लोग कि इंदौर कई आएंगे तो मॉडल सर ऐसे सराफा बाजार में, सर सराफा बाजार में रात को साथ में खाना खाएंगे, बट विल नॉट आस्क एनीथिंग। नहीं नहीं, वो मैं आपको वैसे पूछ रहा था कि कई मॉडल क्या है कि कमीशन पे काम करते हैं, कई मॉडल क्या करते हैं कि आपकी जो टॉप अर्निंग है उसमें से एक परसेंटेज का ले लेते हैं। तो मैं आपकी मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आप इतनी मेहनत जैसे कर रहे हैं तो यू आर टेकिंग ए लमसम कॉस्ट। हम जो हमने आपको जो शुरुआत में जो चार्ज करते हैं ना, जैसे कहा 7.5 लाख रुपया, जी हाँ, हाँ, तो दैट इज इंक्लूडेड सर, आपने एक उसमें लमसम इंक्लूडेड चार्ज है। कर दिया हाँ, 7.5 लाख का, उसके बाद नो डाउट ऐसा, उसके बाद 2 साल तो वो आपका 2 साल के बाद जब भी रिन्यूअल होता है ना, 2 साल के बाद, तो हम 5,000 जी रुपीज जी आपको जी सपोर्ट का चार्ज जी करते हैं। रिन्यूअल का चार्ज नहीं होता इसमें, 5,000 रुपीज सपोर्ट का चार्ज होता है। हाँ, तो कुछ वो भी आफ्टर 2 50,000 इयर्स, लिखा है, 2 वो साल आपकी के बाद। फीस रहेगी आफ्टर हाँ, 2 साल के बाद, 2 साल वो हाँ क्या हाँ होता है हाँ, कि वो आफ्टर। टाइम पे सपोज नया कोई अपडेशन आया हम्म, है, नया कोई टेक्नोलॉजी आया है, नई जी कोई जी चीज जी आई है, बराबर, जी, और उसका ट्रेनिंग है, हमारा जो रेगुलर विजिट तो होता है अब उसका चार्ज, वो भी जो भी समझो आप। अच्छा, तो वो 5,000 रुपीज पर एनम पर मंथ, और पर पर मंथ व्हाटएवर 2 इयर्स जो भी है 5,000 रुपीज वो पर पर, मंथ जो है, अच्छा 5,000 रुपीज वो 2 लाख 2 साल के बाद, मतलब साल का 50,000 रुपए इज अराउंड 4,000 रुपीज, समवेयर अराउंड 4,000 रुपीज पर मंथ। वो क्यों होता है सर कि जैसे हर क्वार्टर में हमारी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं 2 साल नहीं के बाद हम लोग, हाँ हम नहीं, लोग 2 साल। एक मिनट मैं रीट्रेट कर देता हूँ अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है कि नहीं। हम्म, अभी आप कह रहे हो कि 7.5 लाख आपने मुझे दे दिया, अब आप 2 साल तक कुछ चार्जेस नहीं है, यस, जब 2 साल के बाद रिन्यूअल होगा, हाँ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स आप भी रिन्यू करते जाओगे तो हर साल आपको पर मंथ बेसिस पे 4 से 5,000 जो भी अमाउंट है वो देना हाँ है। हाँ हाँ? तो रिकरिंग रेवेन्यू आपकी उस समय चालू होगी जो कि 4 से 5,000 महीना रेवेन्यू या सर्विस चार्ज है जो भी, आई मीन जस्ट कवर अप दी एक्सपेंसेस है आपका, और आप ऑडिट कर रहे हो, आप विजिट कर रहे हो, वो सब के लिए आप जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसकी आप कॉस्ट उस समय से, पर फर्स्ट 2 इयर्स आप उसको नहीं ले रहे हो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये चालू हुआ है एंड इट हैज टू फर्स्ट टर्न इनटू अ प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज। exactly As far I understand, ठीक है? precisely the ठीक है, point is because our priority is to make you in the profit, our priority is to bring you गॉड in profit first। अगर आप प्रॉफिट में आ गए, ठीक आप है, कमाओगे, तो नितिन भाई, आप भी नितिन भाई बन सकते हो। ऐसा होता है सर। ठीक है, गॉट इट। तो आपका जब 2 इयर्स के बाद जो जब आपका वो होगा, एक तो एक 50,000 का आपको एक इनिशियल आपको एक वो फीस देनी है, प्लस 5,000 रिकरिंग चार्ज पे हो। No. अच्छा There is misunderstanding. There is only one time cost, 50,000 per annum. That's it. हम तो उसको खाली मंथली ब्रेकअप आपको बता वहीं पे रहे हैं। रुक गए। हाँ, अच्छा नहीं आप आपको मंथली ब्रेकअप बता रहे थे सर, खाली साल का 50,000 वन टाइम ही होता है। अच्छा मैं समझ गया। तो अब मेरा क्वेश्चन एक ये था कि ये जो 3 इयर्स का पीरियड है और उसके बाद ऑन अ पर एनम बेसिस यू विल कंटिन्यू टू रिन्यू इट बेसिकली, दैट्स व्हाट यू सेइंग। 2 इयर्स के बाद 2 इयर्स के बाद हर साल आपका एक रिन्यूअल होता जाएगा। आप एक साथ ऐसा नहीं है कि आपने दे दिया है एंड वी कैन कंटिन्यू फॉर लाइफ लॉन्ग, ऐसा इस टाइप का आपका मॉडल नहीं। तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें क्या है, मैं आपको बताऊं, हाँ 50,000 है ना, वो अगर आपका साल का देना है, अगर कोई बंदा साल का नहीं दे रहा है तो 5,000 मंथली चार्ज कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो क्या होता है, 5,000 मंथली यानी कुछ नहीं, समझ रहे? तो वो हर महीने कंटिन्यूस रहेगा। वो 5,000 में मैं आपको बताऊं हमारा कॉस्ट क्या है वो भी बताऊं आपको। हमारा टेक्निकल, जो मैंने बोला टेक्निकल वगैरह ऑडिट होता है, ऑडिट दोनों ऑडिट वगैरह ऑडिट विजिट होता है हमारा, बराबर, वो उसका ही चार्ज है, समझ रहे? अभी क्या है पता है, अभी एज ए स्पीड फोर्स हम पूरा नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। समझ गया मैं। हाँ, आने वाले दिनों में क्या होगा, जैसे इंदौर में हमारे 15-20 आउटलेट हो जाएंगे, बराबर, तो उसके बाद वहां पे जितने स्पेयर पार्ट का रेवेन्यू है जो भी,
तो वो रेवेन्यू से हम इन फ्यूचर हम हमारे ब्रांड का, अभी हमने मिंडा के साथ टाइप किया है, वेरोक के साथ टाइप किया है, कैस्ट्रॉल के साथ टाइप किया है, तो उनके साथ जैसे टाइप किया है, एक लेवल का वॉल्यूम जब हम उनको देंगे ना, तो वो हमारे ब्रांड से प्रोडक्ट देगा। वो जैसे कैसे बजाज में आप देखो, तो बजाज में आप जाते हैं तो ऑयल तो कैस्ट्रॉल ही बनाता है, लेकिन वो आपको बजाज के डिब्बे में मिलता है। जी जी, समझ रहे? तो वो हमारा इन फ्यूचर जो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जो कंज्यूमेबल स्पेयर पार्ट है, फास्ट मूविंग स्पेयर पार्ट है, वो सारा हम हमारे आउटलेट के थ्रू हमारे ब्रांड से ही बेचें। समझ रहे? तो वहां पे बेनिफिट और बढ़ जाएगा फ्रेंचाइजी का। एज वेल एज कंपनी की बात करूँ तो कंपनी के लिए भी, हाँ, कंपनी के लिए भी बड़ा मार्जिन हो जाएगा ना वहाँ पे। यदि करीब सपोज आपका एक आउटलेट है, एक आउटलेट इंदौर का, एक आउटलेट सपोज दिन में 5,000 या 6,000 का स्पेयर पार्ट और ऑयल बेच रहा है, उसमें से अगर हम 50% भी सप्लाई कर रहे हैं 2,500-3,000 का एज ए स्पीड पोस्ट, तो एक आउटलेट, यानी अगर इंदौर में 20 आउटलेट हो तो डेली का 20 आउटलेट मल्टीप्लाई में 3,000। जी जी, तो ये हमारा मेन फोकस है। अच्छा, समझ गया। तो आपका जितना भी ये कॉग्स पार्ट है वो आपके थ्रू आएगा, जितना इन्वेंट्री है इट विल कम फ्रॉम यू मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ओके, सो दैट्स योर अर्निंग बेसिकली। ठीक है, नो आई मीन नहीं, देयर इज अ बिट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग सर। हमारा जो भी स्पेयर्स या वो आपका क्या हो रहा है? एक मिनट, वॉइस जो है वो कट रही है बीच बीच में। हेलो, अभी जितना सुन रहा हूँ मैं उसके हिसाब से। कोई बात नहीं, अभी क्लियर आ रहा है सर, अभी क्लियर आ रहा है जी। हाँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो अटक रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि अभी जो हमारा इन्वेंटरी का जो भी आपको समझाया वो क्या है, दैट इज फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन। क्योंकि आज हमको स्पीड फोर्स की फ्रेंचाइजी को अगर आप महीने में ₹1,00,000 कमा रहे हो तो 2 साल के बाद हम ये चाहेंगे कि आप महीने में 1,40,000 कमाओ या 1,30,000 कमाओ। वो कैसे कमाएंगे? वो कमाएंगे ऐसे कि जब आपको स्पेयर्स में कॉस्टिंग जो है वो हम कम करके दे। तो कम कब होगा? जब हमारे हम लोग खुद के स्पेयर्स या खुद की ल्यूब्स या खुद के प्रोडक्ट्स, स्पीड फोर्स ब्रांड प्रोडक्ट्स एट टॉप मार्केट कॉम्पिटिटिव, मतलब टॉप कॉम्पिटिटिव मार्केट जो भी प्रोडक्ट्स है वो हम आपको देंगे। लेकिन आज अगर वही चीज हम लोग चालू करेंगे तो वील बी एबल टू डिलीवर टू 60 आउटलेट्स, बट वी वांट टू डिलीवर इट टू 100 आउटलेट्स, ताकि सबको अच्छा रहे। सो दैट इज आवर प्रोजेक्शन कि अभी नहीं, 2 साल के बाद, वो गुजराती माइंडसेट है सर, 2 साल के बाद कमाना है, अभी नहीं कमा। अभी तो बुआई चल रही है सर, कटाई बाद में करेंगे 2 साल बाद। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, तो अब मेरा ये मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इट्स नॉट लाइक कि 3 साल है उसके बाद रिन्यू नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नहीं सर, रिन्यू तो हमको भी, अगर वो सक्सेसफुल मॉडल है तो सर हमको भी तो रिन्यू करना पड़ेगा। आज हम लोग, मैं बताऊं कि हमारे कुछ वर्कशॉप्स 8 साल से चल रहे हैं, 9 साल से चल रहे हैं, कुछ 11-10 साल से हम लोग बिजनेस स्टार्ट किया तब से चल रहे हैं। लेकिन वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आज हमको भी तो जितने बोर्ड ज्यादा लगेंगे उतना हमारे लिए फायदा है ना सर। गॉट इट। अब इसमें एक और क्वेश्चन मुझे ये आ रहा था कि जैसे अब ये फ्रेंचाइज मॉडल चालू हो गया है आपका, फॉर एग्जांपल, एंड इट कंटिन्यूज एंड वी कंटिन्यू टू ग्रो विद इन दिस रीजन। जैसे मेरा फोकस है कि इंदौर या आसपास के रीजन में एक्सपैंड करना है, तो आज मैं 1 से चालू कर रहा हूँ। इवेंचुअली आई विल प्रोबब्ली गो टू 2, आफ्टर दैट मे बी आफ्टर कपल ऑफ इयर्स आई विल डू 5। तो वो जो भी ग्रोथ आएगी, so that will be there, उसका कोई मतलब there is no question on that part. What I was trying to understand कि ये जो आपका जो 7.5 लाख है जो इनिशियल आपने लिया, तो उसका तो अब ब्रेकअप आपने शायद वो एक वर्कशीट भेजी है, उसमें सब कुछ है जी। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल का भी उसमें कंपोनेंट है या उसको एडिशनल और ऐड करना पड़ता है? मतलब 7.5 लाख के अलावा उसमें नहीं है सर। I'll tell you. See, initial, there are 2 things. One is capex and opex. If we calculate particularly is the
7.5 लाख वाला जो पार्ट स्पीड फोर्स का है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ जीएसटी कंपोनेंट अटैच्ड टू इट। हाँ, अगेन वो जीएसटी 4.5 लाख प्लस जीएसटी प्लस जो बेसिक आपकी जो एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स ऑन योर एसेट्स। आई विल टेल यू व्हाट आर योर एसेट्स। फॉर एग्जांपल लैपटॉप, प्रिंटर। नाउ लैपटॉप प्रिंटर तो अगर आपके पास है तो वो लेना नहीं है, आपको जरूरत नहीं है। अगर टेबल चेयर अगर आपके पास है तो जरूरत नहीं है। अगर आपको मतलब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फिटिंग है, अगर फैन है, लाइटिंग्स है, तो दीज आर योर एसेट्स। अगर वो हम लोग जो लोकेशन सिलेक्ट करते हैं उसमें है तो उसमें हमको करना नहीं है। आई विल टेल यू, हाँ फिक्सचर्स। आई विल टेल यू अ सिंपल एग्जांपल कि जैसे हम लोगों ने भाईली में, यहाँ पे बड़ौदा में भाईली में एक आउटलेट चालू किया। इट वाज अ कंप्लीटली मेड कैफे था, जो इट वाज अ कैफे, इट नेवर ओपन। वो मतलब जो पुलिस वाले का एक कैफे था, उसके लड़के के लिए ओपन करना था, उसके लड़के ने बैठा ही नहीं, मतलब ओपन ही नहीं किया। बोला पापा मुझे बिजनेस नहीं करना है। तो जगह एकदम खाली पड़ी हुई थी, तो उसमें हमने आउटलेट कन्वर्ट किया। अब वहां पे हमको ना लाइटिंग करना पड़ा, ना कुछ भी जरूरत पड़ी, क्योंकि वहां पे एवरीथिंग वाज देयर। तो जो एल्यूमिनियम सेक्शन का जो केबिन, उनको जो केबिन बनाना था या जो फ्लोरिंग मतलब कारपेट छोटी मोटा करना था, उसका जो कॉस्ट लगा वही लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज नो कॉस्ट। अंडरस्टैंड? तो ऐसे आउटलेट, ऐसी जगह हम लोग सिलेक्ट करते हैं, वहां मिनिमल कॉस्ट जो, और वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑन योर एसेट्स व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर। ठीक है, एक वो लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी सजेस्ट, वो तो ठीक है, वी सजेस्ट कि 3 महीने का आप जो भी अपना ओपेक्स है, एटलीस्ट 3 महीने का आप वर्किंग कैपिटल रखिए। वी सजेस्ट, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज द मनी स्टार्ट्स फ्लोइंग इन फ्रॉम डे वन, नॉट नेसेसरली। पर क्या है कि अगर आपका है तो इट इज गुड फॉर यू। जैसे ये आउटलेट है ना, आप ये जो फोटोग्राफ्स देख रहे हैं ना, इस आउटलेट, ये कैफे में से हमने कन्वर्ट किया है। दिस इज द आउटलेट व्हिच हैज बीन कन्वर्टेड फ्रॉम कैफे। इट वाज अ कैफे। ये आप ऊपर देखिए, इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो आपका हाँ, तो ये सब कुछ उनको नहीं करना पड़ा, मतलब वो खर्चा कम लगा उनका। अभी कुछ जगहों पे खर्चा, जैसे अभी निर्माली है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। निर्माली, अच्छा, अब निर्माली का राइस मिल था हाईवे पे, वहां से उन्होंने पूरा शेड में कन्वर्ट करके पूरा आउटलेट बनाया 4000 स्क्वायर फीट का। लेकिन वो खुद की जमीन, उनकी जमीन खुद की थी, खुद की, सौरभ जी की खुद की जमीन थी, तो कॉस्ट बचा लिया। जी जी, हाँ। और उन्होंने सर 26 लाख रुपए खर्चा किया। जी जी, लेकिन वो क्या खुद की एसेट थी। जी, उन्होंने बताया कि मैंने तो खुद की एसेट के लिए खर्चा किया है। ऐसा है। सो इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन टू लोकेशन। यस, तो बेसिक मतलब 10-11 लाख में ठीक है। अब विद ओपेक्स सब कुछ चालू हो जाता है, बेसिक विद ओपेक्स आल्सो। ठीक है, गॉट इट। और वो एक और आपका इसमें था, मैंने देखा था कि जो लोकल बॉडी परमिशंस करके लिखा हुआ था आपने, वेरियस लोकल बॉडी परमिशंस जो है वो फ्रेंचाइजी को लेनी है, उसमें क्या क्या है? इज देयर एनी रिस्क टू इट देयर कि नहीं मिलता है? I'll tell you. नहीं, I'll tell you. जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई, नाउ वी हैड स्टार्टेड दिस मुंबई इन ईरानीवाड़ी, कांदीवली में, या कहीं पे भी मुंबई में कहीं पे भी आप चालू करते हैं, तो देयर आर बीएमसी परमिशंस, ब्रिहान मुंबई कॉर्पोरेशन की परमिशन लगती है सर। अगर आपको एलईडी बोर्ड चालू करना है तो वहाँ परमिशन लेनी है। प्लस आपको कोई भी, आप अगर आप मैकडॉनल्ड्स भी हो तो आपको मराठी में मैकडॉनल्ड्स लिखना है। आप समझ रहे हैं? अगर आप मैकडॉनल्ड्स लिख रहे हो इंग्लिश में, लेकिन साथ में छोटे अक्षर में आपको मराठी में भी लिखना है। डोमिनोस लिख रहे हो तो मराठी में भी या हिंदी में भी डोमिनोस लिखना है, लोकल लैंग्वेज में लिखना है, लोकल लैंग्वेज में। तो दीज आर काइंड ऑफ परमिशंस। अब जैसे गुजरात है, नाउ कम टू गुजरात। गुजरात में कोई नहीं पूछता आप मराठी में बोर्ड लगाइए या गुजराती में बोर्ड लगाइए या इंग्लिश। यहाँ पे तो शॉपिंग लाइसेंस भी नहीं लगता है बिजनेस करने के लिए। तो अभी तो 6 महीने पहले गुजरात में शॉपिंग लाइसेंस का भी निकल गया, लास्ट ईयर से वो भी निकल गया है। अगर आप यूपी में जाते हैं तो यूपी में तो क्या है, आपको भी पता है, हमको भी पता है यूपी में क्या है सर, है ना? तो मतलब सो वी हैव टू स्पेसिफाई, मतलब परमिशंस ऐसी कुछ नहीं होती कि देयर आर सम स्पेसिफाइड परमिशंस, बट बेसिक परमिशन एज पर द कॉर्पोरेशन वी हैव टू प्रोक्योर।
पर जनरली मतलब हम जहाँ जैसे इंदौर की बात कर रहे हैं वहां पे ये सब नहीं है। ये पर्टिकुलरली क्या है, मुंबई, दिल्ली, वहां के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में डीएमसी इज वेरी स्ट्रिक्ट, मुंबई में बीएमसी इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो ऐसे होता है सर। तो इसमें अभी मैं जैसे मतलब वन ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग इज कि आप जब भी काम करते हो पूरा सर्विसिंग एंड ऑल दैट, तो काफी सारा गंदा पानी निकलता होगा और स्क्रैप भी होगा काफी, राइट? तो इन सब के लिए भी आपको परमिशन लेना या इसको कहाँ पे नहीं, डिस्पोज ऑफ करना है? गंदा पानी जो होता है वो ड्रेनेज में चला जाता है, और स्क्रैप जो होता है वो तो सेल हो जाता है। स्क्रैप इज पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट इनकम। अगर आप वो जो रेवेन्यू शीट देखेंगे ना, इट इज देखा मैंने, उसमें पोर्शन है। जी। तो स्क्रैप इज पर्टिकुलरली एन इनडायरेक्ट इनकम। जैसे आपको मैं बताऊं कि अगर तो इसके लिए जो पॉल्यूटेड वाटर है, पॉल्यूटेड पानी जो छूट रहा है, उसके लिए कोई परमिशन लेना है? नहीं, कभी नहीं। हम लोग का पॉल्यूटेड नहीं है सर, इट इज नॉट पॉल्यूटेड, इट इज अ मडी वाटर। मतलब वो पॉल्यूटेड क्या होता है, विच इज अ केमिकल वाटर, लेकिन हम लोग का कोई केमिकल वाटर नहीं होता सर। अच्छा, उसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ओके। जैसे आपका बरसाती पानी कैसे होता है वैसे पानी होता है सर हमारा, वैसा रहेगा वो, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो तो केमिकल, जिसमें केमिकल आउटपुट होता है, दैट इज अ पॉल्यूटेड वाटर। लेकिन आवर वाटर इज नॉट इंक्लूडेड, एनी काइंड ऑफ केमिकल इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर वाटर। गॉट इट। अब इसमें जो आपने ये 10 से 11 लाख का जो खर्चा बताया, इट इज बेस्ड ऑन, आई एम अज्यूमिंग 2 बे जो है आपके, जो बेज होते हैं, तो 2 बे कंसीडर करके बताया ना। तो हर एक बे ऐड करने का, जैसे 3 या 4 बे करना हो तो उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाती होगी? लगभग सर 60-70,000 75,000 पूरा सेट होता है उसका। नॉट ओनली बे, इट इज अ सेट। जैसे एक बे के साथ उसकी टूल किट आती है, उसकी ट्रॉली आती है, उसकी गन आती है, सब अलग पूरा सेट होता है ना, नॉट ओनली बे। गॉट इट। तो जगह के हिसाब से आप कितनी बड़ी जगह ले रहे हो, प्लस हर बे का 70,000 और ऐड करना पड़ेगा उसमें। हाँ, ठीक है, गॉट इट। ठीक है, आई थिंक वही और क्वेश्चन क्या थे मेरे, वही मेजर क्वेश्चन थे एक्चुअली मेरे। स्पेशली मेरे को इकोनॉमिक मॉडल समझना था कि कैसे है, और एक ये रिन्यूअल का समझना था कि आप एक साल का रिन्यूअल। तो वो जो एग्रीमेंट आपका जो बनेगा, या आपने शायद एक भेजा है मुझे, तो उसमें वुड इट बी मेंशन कि वो मतलब पर एनम बेसिस पे रिन्यूअल होगा एंड 50,000 रुपीज चार्ज, ये जो भी, इट मे नॉट बी 50,000 ऑलवेज, इट विल बी आई एम अज्यूमिंग कि वो भी एक इन्फ्लेशन रेट सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। सी, द टर्म इज फॉर 5 years, एग्रीमेंट टर्म इज 5 years। अच्छा, 5 years देखेगा। फाइनेंशियल रिन्यूअल इज first 5 years, first 2 years there is nothing. After then, preceding next 3 years, 50,000 for per annum. For next 3 years till 5 years. After 5 years, again we'll renew the agreement. And as per the inflation rate prevailing, as per the inflation rate prevailing into the market, वो कुछ परसेंटेज में, मतलब इट में भी 7-8% या 10% जो भी उसमें इंक्रीमेंट होता है, वही होता है। Got it. वो भी करंट इन्फ्लेशन रेट पे होता है सर, वो लिख के आएगा। हाँ जी, वो भी लिख के देते हैं सर। कंसर्न वो नहीं है, मेरा कंसर्न ये था कि आपका एग्रीमेंट कैसे स्ट्रक्चर होगा और किस तरीके से वो, मतलब इज इट, मुझे अभी तक ये लग रहा था कि वो खाली 2 साल का ही एग्रीमेंट रहेगा और हर साल आप एग्रीमेंट रिन्यू करते जाओगे। इट्स नॉट लाइक नहीं, इट्स, मैं आपको वही बता रहा हूँ, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी आपका हाँ, वो समझ गया मैं, अब समझ गया। So that clarifies a lot many things for me. तब तक मैं उसी उस पे था कि 2 साल के हिसाब से कर रहे हैं। So that's okay. तो I think मेरे यही क्वेश्चंस थे अभी। It makes sense. मैं थोड़ा सोच लेता हूँ आज in terms of आपके और material. I'll go through those material. And कुछ questions होंगे तो probably I'll reach out to you. बाकी I mean it's a great opportunity. I can see that. And I would like to, and I really enjoyed this conversation first of all. So it's really fun. We also sir, because it should be fun. हम लोग को भी मजा आता है सर,
हाँ यस, जी बिकॉज हम लोग को भी मजा आता है सर, द पर्सन हु इज अंडरस्टैंडिंग नो। सी आई विल टेल यू, इफ हम लोग, जी मैं और दीपेन भाई अगर सर इंडिया में जी निकलेंगे तो 1000 फ्रेंचाइजी 7.5 लाख का जी बेचने वो बड़ी चीज नहीं है, यू जी ऑल्सो नो दैट सर। बट वी वांट पीपल विद टू या वर्क विद सेम माइंडसेट, यू नो, कि हमारे हमारे जैसे जी माइंडसेट, हमारे अंडरस्टैंडिंग से काम करे ना, तो वी विल एंजॉय वर्किंग लाइक दैट, यू नो। जी अपार्ट फ्रॉम ओनली जी मनी, इट शुड बी जी एंजॉयमेंट आल्सो, मतलब इट शुड बी वेरी हार्मोनियस। करेक्ट करेक्ट। और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी ढूंढते हैं, हाँ मैं भी उसी नेचर का हूँ, आप भी हैं। एग्जैक्टली सर, मुझे दीपेन भाई ने बताया था सर, यू वर्क राइट विद राइट। कॉर्पोरेट्स, आई सपोज यू स्टडीड विद, हाँ टिल डेट यस। वेयर यू वर्क सर, आपने क्या काम किया था सर? अभी मैं टाटा में हूँ, टाटा का जो वेंचर कैपिटल है, आई एम पार्ट ऑफ दैट। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टार्टअप्स होती हैं, ओके तो स्टार्टअप में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो स्टार्टअप्स के साथ जो उनका डेली स्ट्रेटेजिक या ऑपरेशनल या कमर्शियल एस्पेक्ट होते हैं, उसमें मैं काफी इन्वॉल्व रहता हूँ कि मतलब किस तरह से बढ़ाया जाए बिजनेस, या किस तरीके से अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम की जाए, और किस ओके तरीके से अपना जो ओवरऑल मतलब इंसेंटिवाइजेशन है, मतलब काफी जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के, आई गेट इन्वॉल्व देयर। तो ओके हमारा काम इन्वेस्टमेंट करना है, और उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाना है बाय फोकसिंग ऑन स्ट्रेटेजी एंड यू नो द ऑपरेटिंग एस्पेक्ट ऑफ इट। और उसके बाद जब फाइनली 5-6 साल या 10 साल के अंदर, डिपेंडिंग ऑन कितना छोटा स्टार्टअप है या स्टार्टअप ने क्या अचीव किया है, हम उस स्टार्टअप का जो टाटा का स्टेक होता है हम उसको बेच देते हैं, हो जो दूसरे एक्सीलेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टर को बेच देते यस हैं, या फिर मर्जर एंड एक्विजिशन कर देते हैं, उस टाइप से करते ओके। हैं। सो हाउ तो डू यू अभी मैं फाइंड स्वीट उसमें फूड सर? इन्वॉल्व हूँ फॉर लास्ट। स्पीड फोर्स इज गुड, नो डाउट। मतलब मेरा इंटरेस्ट आया है जब मैंने पढ़ा उसके बारे में, स्पीड फोर्स में वैल्यू दिखती है मुझे, इसीलिए मैंने रीच आउट किया दीपन भाई को भी, मुझे इंटरेस्ट है। और मैं अब सोच रहा था कि अब मैं अपना भी यहाँ पे चालू करूँ इंदौर में, और फिर मैंने यस देखा और समझा भी कि आप लोगों का यहाँ पे है नहीं, एंड हाँ आई कुड बी द वन टू स्टार्ट हियर फर्स्ट टाइम। यस और यस दूसरा, मेरा प्लान खाली एक चालू करने का नहीं है, मैं उसको काफी बढ़ाना चाहता हूँ थ्रू आउट इंडिया। ग्रेट इट्स लाइक कि मैं मतलब एक फ्रेंचाइजी लिया और बैठ गया, ऐसा नहीं रहेगा। इट विल कंटिन्यू टू ग्रो ओवर नेक्स्ट 5 to 6 years। फ्रेंचाइजी नंबर्स बढ़ाने हैं मुझे, तो वो उस माइंडसेट से ही मैं आप लोगों से बात करने आया था जब आया था। 100% because तो we are also आई looking on थिंक the आप लोग भी वही same line। चाहते हैं। हाँ ये सेम लाइन राइट सर, क्योंकि राइट देखिए हमको भी तो, हमारे लिए अच्छा है ना, जैसे हमारे लिए 5 नितिन भाई क्रिएट करना अच्छा है, 10 अदर फ्रेंचाइजी से अच्छा 5 नितिन भाई क्रिएट करना अच्छा है, यू नो, वी हाँ आर इजी हो लुकिंग टुवर्ड्स द जाएगा। सेम राइट आइडियोलॉजी। यस वो सर, राइट राइट एक ये सर्विस बिजनेस में सर, हमारा एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर करूं कि हमारा इतने जी सालों से और इतनी ज्योग्राफिकल कंडीशंस में और इतने लोगों के साथ हम लोग काम करते हैं, लेकिन जिसके साथ सेम जी माइंडसेट या सेम वेवलेंथ मिल जाता है ना, उनके साथ काम करने का मजा ही जी अलग जी होता है। मतलब यू मजा नो, इट आता इज है, नॉट ओनली मनी, करेक्ट। हर बार पैसा नहीं होता सर, आई टेल यू, राइट राइट आई टेल यू राइट राइट। पैसा नहीं होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा पैसा हूँ, तो जैसे बन ही अभी जाता है दीपेन भाई वैसे ने भी। आपको बताया ना, अभी जी निर्मलिका, जी जी हाँ सर आपको निर्मली का एग्जांपल दिया, या आपको अभी भाईली वाला जो हमने आउटलेट दिखाया, वो हम जी लोग जी तो सर जी ऐसे मतलब बात करते हैं कि एज ए फैमिली हम जी लोग, जैसे बड़े भाई या छोटे भाई की, जैसे दे आर जी एजेड देन अस, हम लोग के एजेड है, ठीक है, तो वो हमको कुछ सलाह देते हैं, नहीं हाँ इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, तो वी जी एक्सेप्ट। जी जी हमारे चेन्नई के जी फ्रेंचाइजी ओनर है सर, मैं आपको बताऊं, जी जी ही हैड गिवन जी दिस आइडिया कि सैनिटाइजेशन जो आप चालू कर रहे हो, फर्स्ट टाइम पायोनियर है पैन इंडिया में, हाँ तो उन्होंने बताया कि जितने भी जी ओपनिंग्स जी हो जी रहे हैं सबके लिए फ्री कर दो सर, और एग्जिस्टिंग आउटलेट है सबके लिए वो लॉकडाउन के बाद 1 हफ्ता फ्री स्कीम चलाओ, या 15 दिन फ्री स्कीम चलाओ, जी फ्री सैनिटाइजेशन टू ऑल द। जी जी तो उनका सजेशन एक्सेप्ट जी करके हमने फ्लोट कर दिया, तो एवरी फ्रेंचाइजी वाज हैप्पी। जी तो मतलब ओके माय पॉइंट इन सेइंग इज दैट्स कि जैसे कल को आपको नया सजेशन दूंगा, बिकॉज एज सच यू हैव बीन वर्किंग विद वेरियस स्टार्टअप्स एंड वेरियस हाँ हाँ इंडस्ट्रीज, राइट there राइट will be 2 more ideas coming in राइट your mind, so you will say कि कपिल भाई, दीपेन राइट भाई, इसको ऐसे कुछ नया करते हैं, तो हम लोग रेडी हैं, वी जी आर ओपन जी टू एक्सेप्ट जी योर जी आइडियाज आल्सो। तो काम करने का, एब्सोल्युटली हाँ सर, काम एब्सोल्युटली करने का मजा ही अलग होता है, आप समझ रहे हो। इट इज सी, हम लोग हमेशा जी बोलते हैं स्पीड जी फोर्स हमारा नहीं है, स्पीड फोर्स इज योर्स आल्सो, जी इट इज माइन आल्सो, करेक्ट है करेक्ट। वो ना। ओनरशिप नहीं आएगी तब तक फिर काम में मजा भी नहीं आएगा, और वो पार्टनरशिप का नेचर भी फिर अलग हो यस जाता हम है।
बिल्कुल 100%। तो ये जो पाइले के फ्रेंचाइजी है ना यहाँ पे, वो दिल्ली से ये फ्रेंचाइजी लेके शिफ्ट हुए हैं बड़ौदा में। अच्छा जी अगर जी तो मैं आपको वहाँ पे आपके एरिया में भंवरकुआ में सक्सेस करूँ अच्छा ना, वो मेरा स्किल नहीं है, बराबर। वो रेगुलर प्रैक्टिस है वहाँ पे, कहीं ना कहीं आप भी मेरे साथ जुड़े हुए, आपका जी भी मेहनत है, मेरा भी मेहनत है। लेकिन एक बंदा दिल्ली से पूरा फैमिली लेके यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ओपनिंग के 4 दिन पहले आया है और वो 3 महीने से आउटलेट चला रहा है। उसने बड़ौदा भी नहीं जी देखा था पहले, तो समझ रहे। तो दैट इज ग्रेट सर। अच्छा नहीं सर, इसको भी हम आई मीन जी टू स्टार्ट ऑफ वर्क विथ यू, हम लोग सर इसको भी वीसी में हम लोग आगे भी इसको भी लेके चलेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल सर। आपके टाटा में भी इसको लेके जी चलेंगे। जी जी नहीं, वो टाटा वाला हमारा वीसी तो अब वो है कि उसका फोकस ही अलग है। वो क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। टाटा का जो वीसी है, हम लोग क्या करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन होता है, टेक्नोलॉजी नॉट द बिजनेस मॉडल इनोवेशन नहीं, आपका जो है इससे बिजनेस मॉडल। यस 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 यस। हम लोग जो करते हैं, जो फोकस हमारा एरिया है, दैट इज मोर ऑफ ए टेक्नोलॉजी। ओके। तो उसमें क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट बनता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हमारी एक कंपनी जो है, वो अपना जो समुंदर है उसमें सीवीड्स उगते हैं, जो समुद्री प्लांट्स होते हैं, वो बेसिकली उसको वो फार्मिंग करते हैं वहाँ के मछुआरे। ओके। तो वो मछुआरों से वो सीवीड लेता है और वो सीवीड को वो प्रोसेस करता है एज ए बायोटेक कंपनी। और उसके जो कंपोनेंट्स निकलते हैं, जो उसका तत्व निकलता है, उससे वो एग्री प्रोडक्ट्स बनाता है, एग्री बायोटेक प्रोडक्ट्स। वो ऐसे बायो स्टिमुलेंट या उस टाइप का, जिससे कि प्लांट की यील्ड बढ़े, या प्लांट का जो मतलब वो है अपना ग्रोथ है वो अच्छे से हो और फास्टर हो, टाइम टू मार्केट ज्यादा हो, जल्दी हो। तो वो एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो गया। दूसरा जो है, एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको कि एक हमारी कंपनी है जो अपनी ये मोबाइल जो होता है आपके हाथ में, अभी जैसे हम वीडियो कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जैसे आपका जैसे वीडियो चालू है, यू आर टॉकिंग टू मी और आपका वीडियो चालू है, तो वो अटक रहा है, बार बार आवाज नहीं आ रही है, बार बार रुक रहा है। तो वो उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है सॉफ्टवेयर का, टेक्नोलॉजिकली, जिसको आप वो क्या करता है कि वो उसके नेटवर्क पे बैठता है अपने, जो ये जैसे फॉर एग्जांपल जियो है या वोडाफोन वाला है, उसके नेटवर्क पे एकदम आपके पास आके बैठेगा वो एक जगह पे, और सारा जो भी वीडियो या ऐसा हैवी बैंडविड्थ का काम है वो अपने ऊपर लेके उसकी स्पीड बढ़ा देगा और उसकी क्वालिटी बढ़ा देगा। तो ये जो अटकना है या जो आवाज नहीं आ रही है या अटक अटक के वीडियो की जो है, मतलब वो ऐसा धुंधला हो जा रहा है, वो सब हट जाता है, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है उससे। उसको वो कहते हैं एज कंप्यूटिंग। तो उस टाइप के, इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन है उसमें, हाँ, एज कंप्यूटिंग नाम है उसका, जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ये लोग करते हैं और उस पे टाटा वाले पैसा डालता है, अभी उसका फोकस वो है। पर बिजनेस मॉडल वाले काफी वीसी ऐसे हैं, देयर आर सो मेनी वीसीज जो बिजनेस मॉडल के बिजनेस, आपका जैसे इट्स अ वेरी स्ट्रांग बिजनेस मॉडल इनोवेशन जो अभी तक था नहीं, किसी ने किया नहीं, यू गाइस आर पायनियर्स। तो ये वाला जो फोकस है, देयर आर सो मेनी वेंचर कैपिटल जो ये काम करते हैं, इस पे भी पैसा डालते हैं। और ऑब्वियसली आप जैसे ग्रो हो गए, अभी तो आप शायद अपने पैसे से ही कर रहे हो, बूटस्ट्रैप्ड है पूरा, या आपने अपने फ्रेंड्स वगैरह से लिया होगा। तो इवेंचुअली आप जब वेंचर कैपिटल के पास जाओगे, हाँ, तो आप जब वेंचर कैपिटल के पास जाओगे, देन यू विल स्टार्ट यू नो फोकसिंग ऑन दोस काइंड ऑफ वेंचर कैपिटल। मे बी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ उस टाइम पे। We will identify those people. सर आप नहीं जाओगे, आप और हम साथ में मिलके जाएंगे। जरूर जरूर। Why not? Anything for business, our business by the way. 100% सर। हम एक आउटलेट चालू करेंगे, फिर आप देखिए, मतलब you will you know enjoy this मतलब association. We will also gain a lot from you and you will also gain a lot from us. It's a vice versa sir. Absolutely. Look forward to that. And sir, we also want कि हम लोग को, सही बताओ ना, हमारे तीसरे पार्टनर है, सीनियर पार्टनर मिस्टर शाह करके। जी 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 वो हमको कल ही मुझे बता रहे थे
कि यार अभी है ना सब जगह दौड़ नहीं पाओगे, अभी जी तुमको दौड़ना भी नहीं है, अभी तुम लोग दोनों 40 के तो होने को आए, तो अभी दौड़ नहीं पाओगे। जी तो बोले कि अभी 10 साल 15 साल ज्यादा नहीं दौड़ पाओगे। तो सर हाँ, हमने बोला क्या करेंगे, तो बोले डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दो। काम तो देना चालू कर दो, राइट। बोले एमपी वो दे दो, आपको यूपी, यही पर्टिकुलरली कल की बात बता रहा हूँ सर, आई स्वेयर ऑन दिस थिंग, कल जी की बात बता रहा हूँ। मैं और दीपेन भाई सुबह 7 बजे ये चीज डिस्कस कर रहे थे। हम लोग, मैं और दीपेन जी भाई आज जी सुबह प्रोविजन स्टोर पे मिले तो 7 बजे यही चीज डिस्कस कर रहे थे कि हमको शाह सर ने बोला कि नाउ नाउ स्टॉप मूविंग आउट, है ना। तो सर जी जी व्हाई नॉट, दिस इज अ तो ग्रेट आपको अपॉर्चुनिटी। फोकस वो बनाना पड़ेगा। यस यस, एब्सोल्युटली आप इंदौर संभालो ना, बहुत अच्छा है सर हमारे लिए, तो हमको तो वैसे भी नहीं आना है सर। अभी मैं एक चालू करता हूँ, फिर 100 धीरे धीरे कर देता हूँ। श्योर, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैंने एक चालू किया तो मैं हेल्प नहीं करूंगा, आई विल डू इट। मैं आप यस लोगों के यस, साथ आई 100, ट्राई टू हेल्प यू एज मच पॉसिबल। यस यस, और 100%, वो इवेंचुअली व्हेन दिस बिजनेस ग्रोस, अगर आपका वो मॉडल आता है इन पिक्चर, देन वी कैन यस ऑब्वियसली गेट टू दैट लेवल एज वेल, जहाँ पे आई यस, वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट वे। श्योर सर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर, 100% सर, So that will be 100%, great. That will be great. great sir, Sure. 100%, and it will be our pleasure sir. Let us start with the first step sir, Sure, let us sure. start with the first baby Same. step, एक baby step start करते हैं सर। Absolutely, absolutely. Done Absolutely. तो sir। मैं जरा ये देख और अच्छे से देख जी लेता हूँ, जी समझ जी, लेता हूँ। और आई थिंक देखिए, यू गाइस आर द एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर एरिया, तो मेरे काफी सवाल शायद वैसे भी होंगे which will be at very layman level, पर वो मेरे लिए पूछना जरूरी रहेगा समझने के लिए कि ये बिजनेस जब रन हो रहा है तो मैं उसका रिस्क मिनिमाइज करूँ और मैक्सिमाइज करूँ इसकी वैल्यू। सर हमको वैसे ही चाहिए कि अगर तो आप जितना विल डू पूछेंगे दैट। ना, जी हम लोग उतना ही सर आपके साथ डिस्कस कर पाएंगे और उतना ही आपको नॉलेज दे पाएंगे। दोनों का लर्निंग होगा ना सर। जी 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 वही चाहिए सर ठीक है। हमको। सो दिस इज हेल्पफुल। Done sir, done, great sir, same here. एब्सोल्युटली So एब्सोल्युटली we shall get in touch again very soon next week sir, Monday, Tuesday or beginning of the week. हाँ हाँ, Let us do this a yeah great beginning sure, sir. I think absolutely look forward to it. Thank you so much for your time, so much of time actually, you Great, have same given here me sir, so much of time. Thank you same so here, much for that. thank you, Sounds same here good. sir, All right, same feeling sir, thank same you. feelings, thank you so much sir, okay bye sir। दूसरे डॉक्यूमेंट है ना, Thank you. कर देता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म है वगैरह सब। आपको आपने एप्लीकेशन शायद फॉर्म वगैरह मेल एप्लीकेशन कर भेजी देते है, हैं सर। हाँ वो आप भेज दीजिए आपका जो भी है, हाँ भेज तो देता मैं हूँ, थोड़ा उसको आई विल गो थ्रू इट। भेज देता और आपका जो लीगल एग्रीमेंट का ओके, ड्राफ्ट है, हूँ। हाँ वो सब टू सब गो भेज थ्रू देता इट। हूँ। हाँ भेज देते हैं, ऑलराइट, कूल, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। oh thank you, ऑलराइट, bye थैंक यू। sir, bye, great day, बाय 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 बाय। You too, you have a great day as well. Bye.